risk of perpetual aspirant culture. Aspirant ହେଇକି ରହିଯିବ ତମେ. A candidate may repeatedly postpone entering the labor market. ମୁଁ labor market କୁ ଯିବିନି, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ଲୋକ କହୁଛେ କେତେ ଦିନ ଆଉ କୁହ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଭାବ ଜଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟଫ୍. ଘରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବେ କୁହ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ତ ଲାଗିବ କି ଭାଇ, ସେମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ କି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ଟପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ତ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କରୁନଥିବେ ନା, ବୁଝିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଲୁ, ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲା, then you need more coaching, you need another attempt, again more investment, another attempt, age increase, opportunity cost also. This examination can become a career in itself rather than a gateway to career. Very important. कोड देखा दोगे स्टेटमेंट आपको दिया ना, बेटर स्टेटमेंट ना, examination can become a career in itself. कि भाई मैं ଗୋଟେ aspirant candidate, what is your career, how much experience you have, ମୁଁ 10 ବର୍ଷର aspirant, 10 ବର୍ଷ ଲାଗେ, the examination can become a career in itself rather than a gateway to get a career. So ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଟपिक ଟା ଚूज कली, बिकॉज एटा रिसेंट रो न्यूज आज रही एंड या ऊपर तुम टाइम वेस्ट हम बोली मते फील हैला, जेहेतु मते फील हैला कि एथिरे तुम टाइम टा वेस्ट हम, सो आई प्रिफर लाइक ओके लेट्स ट्राई टू डिस्कस सो दैट यू वोंट लाइक गिव मैक्सिमम टाइम टू दिस. या ऊपर एते तमे रैंडमली सांग मानन सहित डिस्कशन करिया नै, बिकॉज ऑलरेडी कंपटीशन इज हाई. ओके, तो जेबे भी कोनोसी टॉपिक रो जेतले तमे मेंस रो डिस्कशन करिवो, सो यू शुड हैव लाइक एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ये तो तुम्हारा डेफिनेटली रहइबो, हो कि नहीं. नेक्स्ट आस जाउची बॉडी पार्ट. तो बॉडी पार्ट बहुत सारा वेरी करि पारे. तो बॉडी पार्ट रे तुम्हारा फर्स्ट होची तो कॉन्टेक्स्ट कोन, कि बाबा कि मु ए टॉपिक डिस्कशन करिया को चाहूची कोन पाई, बुझियला. सो व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द करंट अफेयर, व्हाई इट इज इन न्यूज. तो दीटा टॉपिक मु तुमको कहली, ए दीटा को होची तुमको इंट्रो टू बॉडी को गोटे सिंक्रोनाइजेशन करिया पे. कोन कहली मु, इंट्रोडक्शन रु बॉडी को सिंक्रोनाइजेशन करिया पे ए कॉन्टेक्स्ट और करंट अफेयर ए दीटा बहुत इंपोर्टेंट. ओके, सो इंट्रो एंड कंक्लूजन दैट इज डन, कॉन्टेक्स्ट एंड करंट अफेयर दिस इज रिलेटेड टू बॉडी सिंक्रोनाइजेशंस. देन नेक्स्ट होची आज जदी तुम टॉपिक देखियो तो मु तुमको कोन कहली, फर्स्ट कथा होला कि आमे देखिबा स्टेक होल्डर अप्रोच. स्टेक होल्डर अप्रोच, स्टेक होल्डर रे की के जाउ जने गोटे स्टूडेंट आस जीवो, ए स्टूडेंट रो पेरेंट्स भी आसीबे, बिकॉज इनकम तो आंको ऊपर भी इश्यू पड़िबो. एमिति न कि जदी स्टूडेंट से जदी वर्किंग एस्पिरेंट हे नथिबो ताले ताकू भी पैसा आनिबार अछि ना, होंगी नहीं. से पैसा कोठू कमेबो, बापा मान कोठू. देन से केते वर्ष प्रिपरेशन करबो, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, वी नेवर नो. नेक्स्ट स्टेक होल्डर अप्रोच रे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आसी जेबे, स्टेक होल्डर अप्रोच रे गवर्नमेंट भी आसी जिवो एंड गवर्नमेंट रो ऑफिशियल्स माने भी आसीबे, ठीक अछि. देन आर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, here some terminologies also, होंगे नहीं, some terminologies. then ए जो impact ओडा पड़िबो स्टेक होल्डर एमान कर भी पॉजिटिव नेगेटिव दीटा को तुमको देखिया पड़िबो. देन या ऊपर कोन ऑलरेडी रिपोर्ट्स आसी, किछि रिपोर्ट्स ऑलरेडी अछि कि ए रिपोर्ट्स रे मु कहूची देयर विल बी सर्टेन व्यूज आल्सो, व्यूज बाय सम स्कॉलर्स और रिपोर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, चाहे से नीति आयोग हो, सेकंड ईयर से रिपोर्ट हो, किछि भी रिपोर्ट, ठीक अछि. सी ये हो गोटे फ्रेमवर्क, ए फ्रेमवर्क रे तुमको सब जो भी क्वेश्चन तमे भाबिबो से क्वेश्चन को ए फ्रेमवर्क रे रखुथिबो, ठीक अछि. व्यूज हे गला, देन स्कॉलर्स व्यू, बेसिकली यू कैन पुट स्कॉलर्स व्यू. देन देयर विल बी सम सजेशंस और recommendations and finally applicability. not before finally एठी तुमको लेवल ऑफ अप्रोच कि लोकल लेवल, नेशनल लेवल आ तमरो ग्लोबल लेवल, बुझियला. ओके, चलो. सो व्हेन यू कम टू दिस टॉपिक, तो आज रो न्यूज़ थिला कि जदि क्वेश्चन आसिला, सी प्रिफरेबली दिस क्वेश्चन वोंट बी आस्क्ड, बट आई एम श्योर कि जदि एजुकेशन रिलेटेड किछि भी आसिला तो ए सेशन ता तो तमरो सेमति खाली जीवनी, बिकॉज एथरे मु कोटेशन भी कहिबी, ऑलरेडी जो रिपोर्ट या कमिशन बनी से रिपोर्ट रो कमिशन रो डाटा भी देबी विथ डाटा आल्सो. सी डाटा भी बहुत इंपोर्टेंट, सेठी मोडे डाटा और कोटेशन दीटा पॉइंट छाडी देथिली, ठीक अछि. डाटा और कोटेशन इंपोर्टेंट फॉर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पाई, ठीक अछि. सेथरे डाटा देले देन विजिबिलिटी लागो कि अच्छा ए पिलाटा एटलीस्ट पढी छि, एमिति न कि रैंडमली फिंगु छि किछि, ठीक अछि. डज रिमूविंग द अटेम्प्ट सीलिंग डेमोक्रेटाइज सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, कि आमे समस्त को फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट दवा पई जो
अपर लिमिट थिला गोटे अटेम्प्ट रो लिमिट थिला कि 6टा अटेम्प्ट दे परिबो कि 9टा अटेम्प्ट दे परिबो डज इट रिस्क क्रिएटिंग ए परमानेंट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट एटा होची एक्चुअली प्रॉब्लम परमानेंट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट सॉरी इकोसिस्टम कि तुम इकोसिस्टम रे रहि जो तो भाबो कि माने प्रत्येक थर मु केवल एग्जाम ही देकी रहउची अप टू बर्तन एज लिमिट अछि 42 एमिति न कि 32 कि जदि मोर सरी गला टाइम पीरियड you won't get satisfied correct no you will get group B then तमे फर्दर एग्जाम लिखिबो ए भलिया कंडीशन चलिबो ना चलिबोनी कंटीन्यूअसली लिखिबो ना तमे एबे जेमति गोटे डर रहउची कि भाई मोर दुटा अटेम्प्ट अछि से दुटा अटेम्प्ट मु जदि पढिनी ठीक से मु देबिनी बट एबे प्रत्येक थर दबो प्रत्येक थर प्रीलिम टा तमे जन सेतिरे अदा तुक्का भी चले हां कि नै एमिति केही नै जे कहबो कि भाई 100 टा क्वेश्चन को मु 100 टा क्वेश्चन जानि छी हार्डली एज आई टोल्ड 20 टा क्वेश्चन तमे चाहे केते भी पढिनियो 20 टा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको आसुथिबो आ बाकी सेतिरे तुमको लॉजिक लगेको पड़ियो ट्रू सी को टॉपर रो भी तमे देखिबोनी जेतले यूपीएससी रो भी मु कहूची टॉपर आई थिंक इसी द किशोर आई थिंक सी गॉट अराउंड 94 और 97 दैट टाइम 92 थिला कट ऑफ 94 और 97 ताको मिल दिले जीएस1 रे बट रैंक 1 तो सेटा मेंस मैटर बहुत करे ठीक अछि मेंस मैटर बहुत करे तो मु कहबी कि प्रिफरेबली यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स तमे तो दबो एग्जाम केते थरो दबो दैट इज अलग मैटर ओके तो क्वेश्चन होची between the democratization of civil service recruitment versus permanent examination ecosystem where repeated attempts and coaching's scarcity reinforce each other repeated attempt भी दबो कोचिंग रो गोटे प्रोपागेंडा भी थिबो कि चलो लास्ट ईयर बर्तमान मते तमे को 42 जाए पिला दे परिबे दैट मींस ए पिला जदी 21 वर्ष रु स्टार्ट करथिबो ना 21 वर्ष रे गोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट रे जदी एनरोल करिथिबो एंड से जदी एट द एज ऑफ 40 पाउजी तार रैंक ता जदी 40 रे भी मिलिला ए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट XYZ ये भी तारो डाटा भी मारिबो कि भाई ए वर्ष ए जो पिलाटा जे 40 वर्ष रे पाइछि रैंक भाबिनो 120 ये आमो इंस्टीट्यूट रो जोटा कि ऑलरेडी मार्केट रे अछि ए सब कौन ओडिसा मार्केट खाते करूनी दिल्ली मार्केट रे भी जो कि पेनालाइज भी हिची सेगुडा भी मु कहबी ठीक अछि जहा जहा पेनालाइज भी होची सेगुडा भी हमें कहबा चलो ताले आ पई इंट्रोडक्शन कोन दवा सिंपल जिंस मते फास्ट क्वेश्चन रु दीटा जिंस मते बुझिबार अछि कि ए क्वेश्चन पचारछि कोन ना अटेम्प्टिंग सीलिंग डेमोक्रेटाइजिंग तो डज रिमूविंग माने ता माने कोन एथिरे मते गोटे सजेशन पचारछि कि व्हाट डू यू फील तो किछि पिला थिबे से मानु पूरा पॉजिटिव लागिवो किछि पिला लागिवो कि नाही नेगेटिवली लिखिबी ना बर्तन हमकु बैलेंस करिक लिखियार अछि सो डज रिमूविंग अटेम्प्ट सीलिंग डेमोक्रेटाइजिंग सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट तो फर्स्ट कथा होछि कि ये तो मोर गोटे बॉडी पार्ट डज इट रिस्क क्रिएटिंग ए परमानेंट अगेन दीदीटा क्वेश्चन तो गोटे होछि डेमोक्रेटाइजिंग सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट ये होछि फर्स्ट बॉडी पार्ट सेकंड बॉडी पार्ट होछि क्रिएटिंग ए परमानेंट एग्जामिनेशन इकोसिस्टम वेयर ए तीनटा पॉइंट को मते ध्यान देकी देखियो पड़ियो कोन गोटे होछि रिपीटेड अटेम्प्ट गोटे होछि कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गोटे होछि स्कार्सिटी कि पैसा नाही भाई कंटीन्यूअसली सी तम पाकर बर्तन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओडा आसीबो ठीक अछि तो जेते एटा मु भाबुछि ताले मु इंट्रोडक्शन देबी कोन तो इंट्रोडक्शन मोर एमिति होबा दरकार जोटा कि ओवरऑल मते समराइज करि परथो कोन करि परथो ओवरऑली मते समराइज करि परथो कि मु एक्चुअली जेते एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन टा लिखि कि दउछि तबने एग्जामिनर को मु कहिबा को चाहूछि मु एई जिंस रे डिस्कशन करिवार अछि बुझियला ओके तो इंट्रोडक्शन civil service recruitment is not merely a competitive examination it is not merely a competitive examination but what it is a gateway through which the state selects human capital responsible for translating constitutional values and public policy into governance outcome because you are going to become bureaucrats एटा तमे कहि देलो कि what is civil service recruitment ऑलरेडी थिला ना नहीं civil service recruitment तो ताकू तमे एड्रेस कर देलो कि what is civil service agreement okay argument okay second then this is the context part context or current affair wala concept mu कहउतिल ना current affair कोन दिला ना the Odisha government decisions to remove the fixed attempt ceiling for Odisha civil service OCS means that otherwise eligible candidates can now appear until reaching the applicability of upper age the decision expands access to examination fine किछ असुविधा नै सेथिरे समस्त को एक्सेस मिल गला एग्जामिनेशन पे बट आल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट फेयर कंपटीशन रिपीटेड अटेम्प्ट्स कोचिंग डिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑप्टिमल एज प्रोफाइल ऑफ सिविल सर्वेंट तो देखो एटी तुमको 6-6टा पॉइंट मिलला कोन ना एक रे तो होची फेयर कंपटीशन जेते बेले तो पॉजिटिव रे कहूचो कि एक्सेस टू एग्जामिनेशन समस्त को एलिजिबल हे गले एग्जामिनेशन दवा पे बट
ता सहित फेयर कंपटीशन, रिपीटेड अटेम्प्ट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट ऊपर डिपेंडेंस, फोर्थ होची एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑप्टिमल एज ऑफ प्रोफाइल ऑफ द सिविल सर्वेंट। ठीक अछि। कॉन्टेक्स्ट को जेतला आसी अर्लियर ओसीएस अटेम्प्ट रो फ्रेमवर्क कोन थिला, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 6 टा अटेम्प्ट दे परिबे, एससीबीसी कैंडिडेट आउ 3 टा एक्स्ट्रा 9 टा अटेम्प्ट, एससी एसटी अनलिमिटेड अटेम्प्ट टा काउंट हो नथिला बट एज लिमिट रहउतला, बट देयर वाज एज सब्जेक्टेड टू एप्लीकेबल अपर एजेस। ओके 2022 रे अमेंडमेंट आसिला व्हिच इंक्रीज्ड दिस जनरल लिमिट फ्रॉम 4 to 6 एंड एससीबीसी रो जो अटेम्प्ट थिला जोटा 4 + 3 7 ही थिला सेटा हे गला 9। फाइन। It is also explicitly stated that candidates could not seek age relaxations merely to exhaust their attempt. कि more attempts सरी जाइए भाई मते age relaxation दियो। See, even we know fundamental rights, right? Does the fundamental rights are unlimited fundamental rights? No, right? There are certain reasonable ground of restrictions. हाँ कि नहीं? सबू भी जितनी भी फंडामेंटल राइट तुम देखो सब रिजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन अच्छे, तो देयर इज दैट रेस्ट्रिक्शन शुड बी इन ए रिजनेबल वे। तो एठी भी जदि मो हिसाब रे कि तमे जदि दौच अटेम्प्ट ताले गोटे ग्राउंड रे दियो जोटा कि रिजनेबल ग्राउंड, नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन देयर। बट जदि तमे हठात किना कहबो कि भाई एज लिमिट ही रहिबोनी, देन तार कॉन्सिक्वेंसेस गुडा कोन जोटा कि आज हमें डिस्कशन करिया को जाउछे। ओके नाउ ताले आज कोन हेछि ना फिक्स्ड न्यूमेरिकल सीलिंग हैज बीन रिमूव्ड। कि जो अटेम्प्ट रो सीलिंग ता थिला सेटा को हम हटाई देलु, ताले बर्तन हे गला प्योरली इट इज बेस्ड ऑन व्हाट एज rather than age plus attempt ceiling, जोटा आगु एज प्लस अटेम्प्ट रो सीलिंग थिला आज एटा कोन हे गला प्योरली एज। दिस essentially brings OCS closer to model followed by there are few several states also PSC where age rather than fixed attempt count is a principal ceiling, but से states गुडा ना से जो 32 रु 42 वाला कांसेप्ट नथिबो। एटलिस्ट गोटे ठीक अछि तमे एज रखि दियो 32 जाय काउंट करनी, अटेम्प्ट काउंट करनी, 21 रु गोटे पिला 32 जाय दो। जदि 32 भितर तार न होला ना ताहले ता पाखरे स्टिल अपॉर्चुनिटी अछि 32 परे से अलग किछि जिंसो को एक्सप्लोर कर परियो। भाई तमे ऑलरेडी 42 जाय रखिजो, देन से भितर ऑलरेडी रिपीटर्स आसीबे। जदि गोटे पिला बर्तन लागिवो एग्जाम पई, देन केते फ्रस्ट्रेशन आसीबो। माने जो पिला गुरु 6 टा अटेम्प्ट, भाई मोर 6 टा अटेम्प्ट मो देली 6 टा अटेम्प्ट सरी गला मोर हेलानी, देन आई शुड गो फॉर सम अदर ऑप्शंस, करेक्ट लाइफ रे। बर्तन गोटे पिला लागि रहियो 42 वर्ष जाय, देयर विल बी लॉट ऑफ इश्यूज इवन इन फैमिली मैरिज, so many issues we are going to discuss anyway। ताले बर्तन ये न्यूज रे कहीं के अछि ना 15 अगस्त 2026 ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन माझी announced removal of the 6 attempt restrictions for the OCS examination। Candidates can now continue appearing subject to the applicable maximum age। तो 2022 रो गोटे अमेंडमेंट आस्तिला जोथरे कि 4 टा एज रु 4 टा मैक्सिमम अटेम्प्ट रु सेटा 6 टा हेतिला, ठीक अछि जनरल और ईडब्ल्यूएस पे। बट हेटा बर्तन केते हे वाला 6 टा रु बर्तन अनलिमिटेड। नाउ इंपोर्टेंट मेंस नुआंस कोन ना गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड OCS लिमिट फ्रॉम 32 to 42 जोटा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट रेज करि देइथिला। द OCS 2025 रो जो नोटिफिकेशन आस्तिला ऑलरेडी सेठी प्रेस्क्राइब हेतिला केते ना 21 रु 42 वर्ष, बट नाउ ए 42 वर्ष जाय कोनोसी अटेम्प्ट भी काउंट होबनी, ठीक अछि। मोर अलगा जदि एजुकेशन रिलेटेड किछि भी टॉपिक आसिला मेंस रे ताले मोर किछि टर्मिनोलॉजी दरकार, जदि याकू मते एड्रेस करिवार अछि मु याकू टर्मिनोलॉजी रे यूज करिके एड्रेस करिवे। व्हाट आर गोइंग टू बी द अटेम्प्ट लिमिट्स, व्हाट इज अटेम्प्ट लिमिट्स ना मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और टाइम्स ए कैंडिडेट कैन अपीयर। व्हाट इज एज सीलिंग कि मैक्सिमम परमिसिबल एज मु को एज जाय मु एग्जाम टा देई परिबी। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज बेसिकली द इनकम और कैरियर अपॉर्चुनिटी फोरगन व्हाइल प्रिपेयरिंग। सी मु एना कहबी कि भाई मु किछि न करी कि मु एना 42 वर्ष जाय प्रिपरेशन करिवे। There, so I already told you in economics something called dependency ratio, माने पडुची डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंडेंसी रेशियो इज। तो सेथिरे गोटे कांसेप्ट थिला कि जदि मु रोजगार करूची देन मो ऊपर केते जण डिपेंडेंट अछथि। बर्तन मु ही मो फैमिली ऊपर डिपेंडेंट, जदि मते एज हेलानी 42 देन मो पेरेंट्स को एज केते दियो 62, दे आर कंप्लीटली डिपेंड अपन मी। जदि से माने रोजगार को नांदी एंड मो पाखरे भी अपॉर्चुनिटी नाही, बिकॉज़ सी जदि मो एज लिमिट 32 तांदा अनलिमिटेड अटेम्प्ट तांदा 32 पर देन आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। मु डेफिनेटली मते किछ गोटे जॉब करियो पड़िबो मो फैमिली को बुझिया पे। बट 32 वर्ष पर मते लागिबो कि ए वर्षटा तो सरीची आ गुटे वर्ष दे देबा, टिके मार्क रे कटि जाइतिले आ गुटे वर्ष दे देबा। तो कथा होची जे पर्यंत तमे ग्रुप भी सी तमे आरा वर्ष देला बेलकु पूर्व वर्ष जो माने कथा होची गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बाहर करूनी 200 टा पोस्ट, सेतिरे 10 टा पोस्ट मात्र ओएस रो। तो
रिक्रुटमेंट तो बढ़ुनी बढ़ुची कि रिक्रुटमेंट बढ़ुनी बट तुम अटेम्प्ट अनलिमिटेड कर दौच तो प्रोब्लेम कौन हम 10टा मात्र ओएस पोस्ट केही तो चाहिए कि मु ग्रुप बी पोस्ट को जॉइन करिवि बोली 200 पोस्ट रु जदि 10टा पोस्ट ओएस बाहरला आ बाकी रहिला 190टा पोस्ट दैट टू ग्रुप बी ठीक अछि एंड 2026 रे भाबिनियो पिला पाई गले ग्रुप बी रे बर्तमान से पिला 2027 रे दबो ना दबो नहीं डेफिनेटली दबो आइदर प्रीलिम रु कटि जिवो या फिर मेंस रु कटि जिवो या फिर इंटरव्यू रु कटि जिवो या फिर रैंक पाई जिवो भाबिनियो ग्रुप बी पाइला 2027 रे भी से पिला ग्रुप बी पाइला देन कोन हबो भाबो एई पिला जदि से ग्रुप बी पाइला ना ग्रुप बी पाई कि जदि से 2027 रे फर्दर अटेम्प्ट करूची ताहले जदि प्रीलिम रे कटि गला देन एटलीस्ट गोटे फेयर चांस अछि जो पिला नुवा आसी कि प्रिपरेशन करिया जाउ जदि प्रीलिम क्लियर हे गला ताहले गोटे नुवा पिलाटा भी कटि गला तो नाउ द पॉसिबिलिटी से जो गोटे थरो करे मोर हे जियो वाला कांसेप्ट हेटा तो बहुत डिफिकल्ट हे जियो ओके कहीं ना ए पिला ऑलरेडी जॉब रे थाई कि ई ऑलरेडी जानि कि प्रीलिम केमति क्लियर हो से प्रीलिम क्लियर भी करदला बट मेंस में प्रिपेयर करि पाउनी मेंस रे कटि गला किंतु प्रीलिम रे जतले क्लियर करदला सेतले ऑलरेडी गोटे सीट भी से ऑलरेडी खाई सरची कहार गोटे नुवा पिलार डन नेक्स्ट होची ये 2027 रे जदि आकु फर्दर ग्रुप भी मिलला ये पर पुनी 2028 रे अप्लाई करिवो बिकॉज़ आउ से डर नाही कि मोर अटेम्प्ट सरी जिवो बुझियो ना बुझियोनी बुझियो ना ओके गुड 2028 रे अटेम्प्ट करिवो दैट मींस ए पिला से पर्यंत अटेम्प्ट करिवो जे पर्यंत याकु ग्रुप ए न मिलिची दैट मींस ग्रुप ए होची लिमिटेड पोस्ट से ग्रुप ए पाई ही सी ए जो अनलिमिटेड अटेम्प्ट इट इज नॉट रिलेटेड टू आई विल गेट वन job it is not related to a job anymore it is related to getting a group a job बुझियो ना बुझियो नहीं अनलिमिटेड अटेम्प्ट इज ऑल अबाउट गेटिंग ए ग्रुप ए जॉब जे पर्यंत ग्रुप ए न मिली जी से पर्यंत मु लागि रहबी इट्स नॉट लाइक ओके ग्रुप बी मिली गला भाई मोर डन ना से पूरी प्रिपेयर करथो काहे ना एज तो अछि ना 42 जाए तमे देई परियो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दियो सो देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तमरो हो नथियो जतले जो पिलार हो नथियो ताकु लागो कि हम आउट के देबी सो देयर विल बी इशू योर इनकम योर कैरियर फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम हैविंग 7 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ता सहित मु प्रिपेयर करू छी देन आई डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक अछि बिकॉज़ ऑलरेडी आई एम विथ प्लान बी सहित मु ऑलरेडी प्रिपेयर करू छी एंड मु जेमिति आगु प्रोग्रेस करू छी मोर कैरियर भी सेमिति प्रोग्रेस करू छी विथ प्रिपरेशन बट जदि मु कहबी कि नै मु टोटली इन जॉइन कर ही परिबेनी सी बर्तन देश रे लिटरली देयर विल बी वेरी फ्यू जॉब दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड बेस्ड अपॉन द स्किल्स दैट पीपल हैव बर्तन देखो तमे ऑलरेडी जानिछो इंडिया टिके इकोनॉमिक्स आउट गसे इंडिया इनिशियली को सेक्टर रे थिला सबठो अधिक एग्रीकल्चर होंगे नहीं एग्रीकल्चर धीरे धीरे ता ग्राफ एमिति बनि गला ट्रू एग्रीकल्चर बेसी बर्तन लोग ना फाइन दिस इज मेंस डाटा अगेन मैन्युफैक्चरिंग समहाट लाइक दिस टिके बढ़ी छै बट सर्विस सेक्टर जहार ना नथिला से बर्तन बूम हे गछि होंगे नहीं बट ए सर्विस सेक्टर जोटा कि आईटी सेक्टर तमे कहछो एथिरे रिक्वायरमेंट बर्तन कोन एआई रो नाउ द क्वेश्चन इज do we have sufficient education facility that each student will get access to AI? Do they able to compete with whatever education they are getting abroad? जदि हबनी ताले सर्विस सेक्टर रे भी क्रैश देखा जिवो नाउ ऑलरेडी देयर आर एजेंट्स सी ए जो वेबसाइट देखो ना तमे सी एथिरे ऑलरेडी ए लोगो मते हार्डली 2 मिनिट लागु एटा तयारी करिया पई ए डॉक्यूमेंट भी हार्डली मते लागु 3 मिनिट प्रिपेयर करिया पई I will just give a prompt कि मते मेंस फ्रॉम फ्रेमवर्क पई ए जिंस दरकार and give me all this data I don't have to do research मते इजीली मिली जिवो तो प्रिपरेशन इज इजी बट द थिंग इज ऑलरेडी देयर इज एआई एंड एबे मु कहू ना तुमको मैक्सिमम जति कि तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट रे देखियो एई भलिया डॉक्यूमेंट किछि मिलियो या फिर वन पेजर से माने भी सही ही करछन भाई चैट जीपीटी आनो चैट जीपीटी रे गोटे प्रॉम्प्ट दियो से प्रॉम्प्ट टाको एमिति बनै दियो देन ताको बांटी दियो पिला सहित रिसर्च इज जीरो बट एनीवे तो मु जाननी ये केते दूर सस्टेन करबो बट ठीक अछि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुझा पड़ला एवरीवन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन दिस सो प्लीज keep it that in mind next repeated candidature same aspirant appearing in multiple cycles definitely already discussed coaching dependency now एठी आसीओ प्रोपेगेंडा सी सबुटु बेस्ट बेनिफिट काहा को फील होतो
कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओ माय गॉड सी मैक्सिमम धारणा रे बसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जदी ए सब जिंस रे कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दियंतो काहे ना बिजनेस तो तांकर हबो पिला अल्टीमेटली जते मैक्सिमम अटेम्प्ट हे जिवो ना 6 अटेम्प्ट रे से पिला बाहरी पडुथला सिस्टम रो सी कोचिंग इंस्टीट्यूट यू कंसीडर दिस एज ए सिस्टम मते तमे को केतरा कोचिंग इंस्टीट्यूट अछि जे कि कहउची भाई तू जस्ट मते 20000 टका दे जे पर्यंत तोर न होईची you give me only one time unless until you clear the exam I won't ask a single money for any of the test चाहे से प्रीलिम रो टेस्ट हो मेंस रो टेस्ट सीरीज हो या फिर गाइडेंस हो या फिर जो मोर पढेवार जो ई अछि कोन से जो एजुकेशन रिलेटेड कोर्स सेगुडा मु अनलिमिटेड कर देबी करी के देखाओ सी माय क्वेश्चन इज करी के देखो जदी सेटा करूचो देन आई विल से लाइक ओके दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज बेस्ट 20000 नेला बट एतिकी तो आंसर कला अप टू 42 जाए मोर जे पर्यंत अटेम्प्ट सरीनी से पर्यंत मो पाखरे एक्सेस रहइबो तुमको लागु केतरा कोचिंग इंस्टीट्यूट करिवे ठीक करिवे नहीं सो व्हाट दे विल डू एथर हैला नहीं ठीक अछि गोटे काम करो 5000 टका पूर्व थर नेइतली 3000 टका दे दियो बट किछि तो दियो सी मो कहिया कथा कि से माने करिवे बिकॉज़ दैट इज देयर बिजनेस आल्सो फाइन So coaching dependence, increasing reliance on commercial coaching for competitive examinations. तो तुमको लगे कि अच्छा मोर एही तरह होउनी मे बी मु कोथरो डे लैक करू छी देन लेट मी जॉइन द फाउंडेशन अगेन unnecessary waste of time waste of money also you already studied better you try to revise everything keep the sources limited बहुत इंपोर्टेंट से जिंस बेसिक जिंस गुडा को तुम धरिक रखिता बेसिक जिंस बेसिक सोर्स लिमिटेड रख ताको मल्टीपल रिवीजन करो दिस इज द ओनली की ऑफ सक्सेस ताकू केते थर तमे खाता रे लिखि पाउछो सी जेतेटा तमे सोर्स चेंज करिवो ना चाहे मु एना विजन रो मटेरियल पढे चाहे मु सारथियास रो मटेरियल पढे चाहे मु बाजीराम रो पढे या फिर उड़ान पढे पीडब्ल्यू रो ए जो कॉन्टेक्स्ट गुडा ना कंटेंट गुडा ए कंटेंट रे हार्डली 20% एपट सेपट हबो आ एमिति न कि से जो 20% एपट सेपट हबो सेटा तमे मने रखि खाता रे लिखि दबो 100% नॉट पॉसिबल जे पर्यंत तमे खाता रे न लिखिछो से पर्यंत हबनी सो मेंस प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट पेन एंड पेपर बेस्ड सो पेन एंड पेपर रे तमे गोटिए सोर्स पढा एंड सेव सोर्स टाको रिपीटेडली लिखो दिस इज द ओनली कांसेप्ट आ एमिति न कि को कोचिंग इंस्टीट्यूट मोर कर दो ठीक अछि तमे पीयर रिव्यू करि पारो जाई कि से मानकु देखाओ कि खाता मोर आ कोन चेंजेस हे परियो मते टिके ऐड करि दियो दैट इज डन देयर आर 100 to 150 थीम्स इन मेंस जदि तमे सेतिकी रो भी नोट्स रेडी अछि तम पाखरे जदि सी नोट्स अनलिमिटेड मिलुची बस तमे केमिति रिसर्च करि ताको ऑर्गेनाइज वे रे रखुजो सेटा होची तम ऊपर मैटर करे को कोचिंग इंस्टीट्यूट तम नोट्स दे दबो बट दैट नोट्स कैन नॉट बी लाइक मु इनती पढी देली डायरेक्ट जाके लिखि देबी सेमिति हबनी केबे लिखि देखो anyway so coaching dependency first of all coaching dependency it will be related to propaganda based so don't get into the propaganda ask always why कि जदि मते देखा होची एतिकी नंबर ऑफ पीपल ऑलरेडी सिलेक्टेड ask them how many of them are your classroom students or how many of them they already studied somewhere else and they came only for the interview guidance and interview guidance na nahi सब तक दंगा चलुची करेक्ट नो yes there should be reasonable ground of restriction see मो से तो कहू ना कि ठीक अछि किछि पिलांकर तांको अटेम्प्ट दरकार थिला तो अटेम्प्ट आ दियो बट अनलिमिटेड करनी अनलिमिटेड गोटे माइंड रे गोटे पडियो कि भाई मो पाखर अनलिमिटेड अटेम्प्ट अछि we'll discuss that credential inflation what is credential inflation this is one more terminology escalating qualifications or preparation without corresponding employment opportunity see this is what we call credential inflation कोन माने मु पढ़ा पिला बोली मते तमे जॉब दबनी बिकॉज़ जॉब रो अपॉर्चुनिटी तमे क्रिएट करूना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराउनी बट एग्जाम लूपहोल साइकिल रे मु मल्टीपल ईयर जाय देबी 42 मु तो कहूची 42 काई करछो एकाले एटाको 60 ही कर दियो 42 ही काई रखिछो दरकार पड़ले सेटाको 60 ही कर दियो दियो से एग्जाम दो 60 वर्ष जाय तापर संगे संगे रिटायरमेंट जाय ताको 60 दियो सी 42 वर्ष जाय आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक कि 42 वर्ष जाय गोटे पिला एग्जाम दबो दैट टू अनलिमिटेड अटेम्प्ट anyway so next examination economy what are the money that will going to be used here coaching institute रे पैसा खर्च हो जो थे टेस्ट सीरीज रे पैसा खर्च करबो लाइब्रेरीज रे पैसा खर्च हो बुक्स रे खर्च हो हॉस्टल रे रहिवार पैसा खर्च थिबो डिजिटल कोर्सेस एतिकी तो तमे मिनिमम रखिबो एतिकी ही मासको मिनिमम चाहे तमे केमिति भी यूज करो 8000 टका तो लगभग खर्च ही जिवो 8000 खाली रहिबा खाइबा आ लाइब्रेरी जिबारे 8000 खर्च ता व्यक्ति तो टेस्ट सीरीज रे का एक्स्ट्रा and say test series जदि अधिक पिला आसिले इंस्टीट्यूट आई ऑलरेडी नो दे वोंट आल्सो प्रोवाइड सी एथिर गोटे अपॉर्चुनिटी बनिबो जदि तमे भलो प्रिपेयर करछ ना तो
तमे किछि सोर्स ऑफ इनकम कमे परिबो विथ कोचिंग इंस्टीट्यूट रे तमे खाता चेक कर परिबो जोडा दिल्ली रे पिला गुडा कोन करंदी प्रिपरेशन कला पारे जदी मेंस गोटे थर लिखिथिबे से माने जाकी 4 माइस रो खाता चेक करूथबे से माने ऊपर खाता को आई थिंक 500 टका मिलुची बट भुवनेश्वर रे सेतिक भी तुमको के देबे 50 टका हार्डली एंड भाबो जदी तुम मते गोटे खाता रे मिलियो भाई घंटे बसिबी से खाताटा धरि के मते जदी 50 टका मिलियो एंड मो साइड रे गोटे पिलाटे बसथिबो सीए कहयो कि भाई मु 50 टका रे 15 मिनिट रे गोटे खाता देखि देबी देन मु भी कहीं 15 मिनिट रे देखि देनी मु तो 10 मिनिट रे देखि दे खाली टिक 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 मारिबी that is not what you going to be evaluation correct no line by line evaluation ro meaning is eta no anyway तो this is the model जोटा ऑलरेडी मार्केट रे चली छी समस्त कहे भाई हमें तमर खाता बोल से देखि देबो सी सेति अमाउंट रो मनी ताको इन्वेस्ट करियो पड़ो इट इज नॉट इजी प्रैक्टिकली एनीवे मेरिटोक्रेसी वर्सेस अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी मो पाखरे मेरिट अछि but what is about opportunity equality do I have get sufficient opportunity whether equal competition actually occurs when socio-economic resource differs गोटे पिला जे कि ता घर लोक जमी बिकी के आसी सी आई नो जेतले मु थिली इंस्टीट्यूट रे सेतले मु जानची पिला एमती थिले बापा जमी बिकी देती जियो पाठ पढिबो बोली एंड व्हाट हैपेंड तो बतन जमी तो तारे बिकीबो ना एमिति न कि मो पाखरे प्रति वर्ष गोटे गोटे जमी अछि जे प्रति वर्ष मु जमी बिकी के जियो पई पैसा पठेबे कि जियो तो भुवनेश्वर रे जा प्रिपरेशन करे कि पुआ तो भुवनेश्वर जा प्रिपरेशन करे इट इज नॉट इजी से इंपोर्टेंट हो भाई बर्तमान जी तुम पढ़ुच ना डेडिकेटेडली पढ़ फोकसली पढ़ एंड से गोटे थर पढ़ ताकि तुमको केबे फाउंडेशन लेक्चर या फिर जो कंटेंट तुम पढ़ुच निज ऊपर सेल्फ डाउट न हो कि माने ए कंटेंट सफिशिएंट नुह मते लागु कि कंटेंट मते बुझिया पई मु को फैकल्टी पाखु को जेबी या फिर ए इंस्टीट्यूट रे जॉइन कर देले मु कंटेंट बुझी जेबी बुझियला YouTube रे भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेक्चर्स अछि सेथरु भी आराम से कंटेंट बुझी परबो या फिर यू कैन यूज चैट जीपीटी और AI टूल्स सेटा भी तुमको बुझी दे परबो anyway next scarcity driven competition very high candidate to vacancy ratio जोटा कि मु तुमको डाटा रो भी प्रूव करेबी कि जदी तुम अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे देलो फॉर एग्जांपल मो पाखरे 6 टा अटेम्प्ट अछि मु 4 टा अटेम्प्ट दे सारी छी देन ए ईयर रे जो रिक्रूटमेंट ता बाहर छी लास्ट टाइम जोटा थिला मो केस रे कि मते लागिला कि 200 टा सीट अछि मु काहे कि देबी मोर प्रिपरेशन भी नाही सेति कि लेट्स कीप इट ठीक अछि तो मु स्किप कर दोथली बट एबे तो मु स्किप भी करबी नहीं ता माने जदी 200 पोस्ट बाहरिबो ता पई आगुरु जदी लक्ष्य पिला दउथिले एथर निहाती 2 लक्ष्य देबे काहे ना से पूर्व थर जे ग्रुप बी रे थिबो से डेफिनेटली दबो काले से 10 टा भीतर तार रैंक पळे आसीबो कि तो एथिरे हबो कोन ए जो नुवा पिला जो माने आसीबे ना ठीक से मानको प्रीलिम टा क्लियर करिया टफ हे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एठी भी जीवो गोटे सीट पिछा जोठी आगुरु 500 पिलारे गोटे सीट चूज होतला एबे ही 500 टा मे भी 1500 पळे जाय पारे दैट कैन बी पॉसिबिलिटी चलो ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन दिस इज वन मोर टॉप माने टर्मिनोलॉजी ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन whether repeated preparation delays productive employment definitely productive employment कि भाई जदी मु 42 वर्ष जाए मु प्रिपरेशन करली मु आ किछि करली ही नहीं मु जदी आ किछि करली ही नहीं ता तो मु प्रिपरेशन करू ही देबी व्हाट अबाउट माय प्रोडक्टिविटी तो जदी 42 वर्ष जाए प्रिपरेशन करली एंड किछि हला नहीं who will take the responsibility does government has any responsibility कि हां भाई तू सी ना से पिलारो करेक्ट you didn't get any additional skill also तुमको AI सिखिबार भी नहीं सी बर्तन मु कहू भाई सिंपल कांसेप्ट you go into government sector you go into private sector you go into civil sector कोन से एबे रिसेंटली मोर गोटे सांगटे से सिविल रे अछि एही पई से प्रिपरेशन करियो बोली कहउला तो सी भी मते कहउला कि भाई ऑलरेडी रेलवे ट्रैक रे AI आसिलाडी इट्स नॉट लाइक तो जो गुडा से माने निजे मैनुअली जाई कि वेरिफिकेशन करिया कथा ट्रैक गुडा ठीक ठाक अछि ना नहीं एबे ऑलरेडी मशीन आसी गलानी सी ऑलरेडी कहि देबो कि भाई गैप गुडा ठीक ठाक अछि ना नहीं तो धीरे धीरे सब सेक्टर रे एआई इन्वॉल्व होजी तो जदी मु 42 वर्ष जाय एग्जाम देबी ताले मु तो केबे एआई सहित स्किल्ड हेबी नहीं तो मु धीरे धीरे मते मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओडा कटिवो सो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कोन ना स्टेट्स रो एबिलिटी टू कंडक्ट लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट एफिशिएंटली दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वन मोर चैलेंज एंड देखो नेक्स्ट ईयर जतले हबो ना केतेटा सारा सेंटर बनिबो कोन हबो कहीं ना जदी सब बहुत पिला देबे लेट्स सपोज देन स्टेट रो गोटे रेवेन्यू भी लॉस हबो कहीं ना स्टेट को धीरे धीरे आनिया को पड़िबो कोन रेवेन्यू मॉडल कि ठीक अछि एग्जाम पई मिनिमम हम एतिकी फीस तो नबो जोटा कि आ रिटर्न भी करबो एथर तो रिटर्न करतले 700 टका कहीं ना नेक्स्ट थर भाबो ना मोर किसी जाउनी आसुनी फॉर एग्जांपल मु एई थर भरी थिली 700 टका देई थिली बट मते लागिला कि आई शुड नॉट गिव द एग्जाम इन प्रीलिम दिस टाइम तो मोर 700 टका गला फाइन
बट मु जदि जानिबी कि भाई मोर अनलिमिटेड अटेम्प्ट अछि ठीक अछि प्रिपरेशन न कले कोन हो जाय कि बसी के आसीबार कोन असुविधा अछि जेन जदि जाय कि बसी पड़बी त मोर 700 रिटर्न हो जिवो ताले भाबो गवर्नमेंट आउ टंकाटे पाइबो कि जो ए जो 700 एथरो से पाइला मोठू नेक्स्ट टाइम से पाई परिबो कि से पाइबोनी बट तार क्वेश्चन पेपर रे प्रिंट तो सेती करिवो तो गवर्नमेंट रो रेवेन्यू लॉस भी हो आई डोंट नो बजट रे माने कोन करि के कथा ही करै चंती एटा बट ठीक अछि द नंबर्स द मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा फॉर मेंस कोन ना ओसीएस 2025 रो लेटेस्ट अवेलेबल साइकिल जोटा थिला अराउंड 66868 व्हाटएवर आई गॉट इट फ्रॉम चैट जीपीटी आई एम जस्ट शोइंग इट आई डोंट हैव द लाइक एक्चुअल वेदर इट इज करेक्ट और नॉट सेटा मु वेरीफाई करनी बट लेट्स सी 66868 कैंडिडेट्स एडमिट हेतिले प्रीलिम दवा पे वैकेंसी थिला 465 टा आफ्टर रिवीजन 5690 कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मेंस मेंस को 5690 क्वालिफाई हेतिले 1905 जन वुमेन वेर आल्सो अमंग those who are going to be those who already qualified for मेंस कंपटीशन रेशियो देखो 66868 डिवाइडेड बाय 465 टा सीट तो पर सीट को देयर आर 165 कैंडिडेट्स सी ए डाटा गुडा बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज एटा तो माइंड रे रहया दरकार व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग करेक्ट नो तुमको भी गोटे सीट दरकार सेथिरु बट वर्तमान कांसेप्ट हो कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट रे तुमको वर्तमान 665 रु फॉरगेट अबाउट 665 टेल मी हाउ मेनी ग्रुप ए सर्विस आर देयर बिकॉज समस्त वर्तमान फोकस हो ग्रुप ए सर्विस एंड ग्रुप ए सर्विस भी जति नहीं क्रिएशन केमती हो बहुत टफ ना सो आफ्टर प्रीलिम्स 5690 से माने प्रीलिम पर मेंस लेखुचंदी ताले 12 पॉइंट अराउंड 12 टू 13 टाइम्स से माने नियंती मेंस रो लिखिया पई देन अगेन आई थिंक 50% और 1/3 रेशियो रे से माने इंटरव्यू कुडा करली फॉर एग्जांपल मो बाहर 100 टा सीट अछि देन आई विल आस्क 300 मेंस रे मो 300 पिला को सिलेक्ट करबी इंटरव्यू पाई बट इन ओडिसा आई थिंक 100 टा जदी अछि ताले मो 200 सिलेक्ट करबी 50% रे से माने नियंती से जे दिस इज द पॉइंट वेयर कोचिंग विल स्टार्ट मार्केटिंग कोचिंग विल स्टार्ट मार्केटिंग बिकॉज कोचिंग यू थिंक दैट ओके मु जदी कोचिंग रे एनरोल कर देबी फाउंडेशन क्लास ताले मु पाई जिबी 100% wrong because coaching is focusing here only bro coaching is focusing here कि जदी 100 टा सीट अछि who are those 200 people जो माने मेंस रु इंटरव्यू दवा को जाउ बिकॉज देयर आर 50-50% चांसेस होंगे नहीं आइदर से पिला पाइबो नहले से कटिबो एया ना जदी 200 पिला रु जदी मु गोटे मॉक टेस्ट तयारी कली मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो थिरे कि 200 पिला रु मु जदी चूज कली एंड जदी सफिशिएंट प्रोपागेंडा कली इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब एंड जहा जहा सोशल मीडिया अछि मो पाखु जदी 150 पळे आसिले मिनिमम 150 व्हाट विल बी माय सक्सेस रेट आउट ऑफ 150 75 तो मिनिमम 50-50 पॉसिबिलिटी होंगे नहीं तो 100 टा पिला रु 75 पिला तो मिनिमम आ जदी एथरु टिके भी बढ़ी गला ना टिके भी जदी बढ़ी गला ताहले ये 80 टा जाय जाय पारे या फिर एठु टिके जदी भी कमे गला 55 रु मींस मोर देन 50% को मो शो कर देबी बुझियो ना बुझियो रिजल्ट जितना पब्लिश हो ना आउट ऑफ 100 मु शो करबी कि 87 स्टूडेंट फ्रॉम आउट ऑफ 100 or 73 student out of 100 see I will definitely tell you just go and ask them can you give me the report of all these 73 students when they have enrolled how much money you have taken from them they don't have any data because this 73 is also a illustrative data a 73 भी random मते because everything is going through a data now जेतले डाटा आसु ना मते फील हो कि ओके दिस इज ए वैलिडेशन बुझियो ना नहीं डाटा दे जंदी भाई 73 टा भाई जे डाटा दउची ना 73 they don't have any data also random नहीं 73 because they know maybe 40 students जो मानर कांटेक्ट मो पाखरे अछि 73 टा देखै दियो डेफिनेटली 73 टा जण को से चिन्हि भी नथिबे या फिर 73 रु 23 जण या फिर 43 जण जो माने ऑलरेडी तांको मेसेज करथिबे एंड से गुडा भी प्रोपेगेंडा रे चले थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस I could able to clear this means this see this is fine you got an help correct no or you got some guidance and you ask them that okay sir I want to tribute this fine but ताको तमे सोशल मीडिया रे पकोचो सोशल मीडिया रे पकेकी वैलिडेशन में ताकि पिला एनरोल करंतो so now you tell me what is the success rate of foundation class very low success rate पिला रैंडमली बिकॉज रिसोर्स आर अनलिमिटेड रिसोर्स बहुत सारा अवेलेबिलिटी अछि पिला ऑटोमेटिकली पढु छथि बट नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इज गाइडेंस बुझियला ना बुझियला रे ए पर्यंत जेति मु कहले चलो नेक्स्ट कांसेप्ट तो ए जिन सब मु देखेली
अराउंड 76-77 पिला थिले प्रीलिम क्लियर कले अराउंड 6000 पिला मेंस रु इंटरव्यू क्लियर करछनी एंड 465 वैकेंसी अछि एटी अराउंड 900 और 950 भलिया से माने पिला नै थिबे तो जदी 950 रु मो इंस्टीट्यूट को 600 पिला भी जदी पळे आसले देन आउट ऑफ 465 वैकेंसी आई विल से 302 स्टूडेंट्स फ्रॉम सी दैट्स व्हाट द वे आई एम सेइंग 302 नो 302 टा पिला 465 रु मो इंस्टीट्यूट रो देन तो पिला बिकॉज़ 2 लिखा है ना दैट मींस ये काउंट करछंदी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ट्रैप 302 टा मु काउंट करिनी भाई रैंडमली मु कहूची मु 300 लिखिबिनी 300 लिखले धरा पड़ जियो ना 302 311 322 कि 323 जोटा कि फील होगा कि नहीं ता माने एक्चुअली काउंट करथिबे दैट इज आल्सो अ ट्रैप ओके एनीवे सो मेंस हाइलाइट even without an attempt ceiling the real bottleneck remains vacancies that's what attempt ceiling तो मैं रिलीव कर देलो कि दरकार नहीं अटेम्प्ट मैक्सिमम तमे जते भी दोछो बट आर यू इंक्रीजिंग द वैकेंसीज आर यू इंक्रीजिंग द वैकेंसी अपॉर्चुनिटी मो पाखरे नाही भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से लिमिटेड अछि ताकू तो बढ़ाओ नाही ताकू बढ़ाइबार नाही किंतु अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दियो फसी गिरो से पिला इवन मोर पावरफुल कंपैरिजन ओसीएस 2024 देखो एप्लीकेशंस दिले 85000 अराउंड अपीयर्ड इन प्रीलिम 35000 मात्र मु वर्तमान कहू ना 85000 रु 35000 अपीयर करथिले काहे की बिकॉज़ सीट देखो केतरा बुझी होते ना नहीं ए कांसेप्ट मु कहियो चाहतली वर्तमान रो केस डज इट मैटर 200 टा सीट हो 100 टा सीट हो 85000 पिला रु 85000 पिला ही देबे मे भी हे पारे 100 200 टा पिला गाड़ी फाड़ी मिललानी या फिर ठीक टाइम में आसी कि एग्जाम हॉल में पहुंची पाइलेनी दैट इज सेपरेट केस बट एटलीस्ट एग्जाम हॉल सेंटर जाए से सिटी को तो पळे आसी से पिला किंतु आसी पारुनी जरा पर होची दैट इज अ डिफरेंट केस बट एठी जो 35000 पिला थिला ड्रॉप आउट तो मु देखाउला आ एटा देखा जिवो कि competition will increase definitely qualified for mains how much 2400 appeared in mains 2058 appear कले काहे ना एई थिरे आउ किछि थिले जो माने मेंस पय appear भी कले त लागले मेंस त होबनी भाई 2-3 मास रे मु पढी परिबनी प्रीलिम सेमति देई दिथिलि गोटे हपा बाजी रे बहुत पिला थिबे जो माने 85000 ना एमति अधा पिला थिबे सो तमरो टॉप कंपटीशन आगुर 10-20% का सहित थिला एक्चुअली ओके जो माने एक्चुअली प्रिपेयर पिला ए 85000 ए जो 35000 रे ना 35000 तो मानि नियो 5000 थिबे जो माने एक्चुअली प्रिपेयर्ड पिला आउ बाकी तो जे एसएससी सीजीएल वगैरह दउथिबे से माने भी भरुथिबे जो माने केबे मेंस रो प्रिपरेशन भी करनथिबे से माने भी भरुथिबे चलो देई दबा देखिया कोन होचे किंतु एथरा भल्लो पिला ओडा जो माने ऑलरेडी काई नै 200 पोस्ट बेसी किछि तो मिलिबोनी से पर्सपेक्टिव रे कोन हला से पर्सपेक्टिव रे टिके बढ़ी गला एटा कोडा हमर 200 पई एठी घटी गला 35000 टा घटी गला बुझी गला ना बुझी गला नि क्लियर ओके so what does this tell us ki out of 85000 only 200 were finally recommended that is roughly final recommendation for every 426 aspirants but I recommend for about 176 candidates who appeared but eguda हमकु दरकार नै हमें जस्ट एटा बुझी गले नेक्स्ट गवर्नमेंट रो रेवेन्यू तो सेटा भी मते दरकार बिकॉज़ सी व्हाई आई शुड फील अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यू बिकॉज़ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स तो मो पैसा टा खर्च कोदि रहउची सेटा भी मते दरकार इज इट बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली because public ro money सेटा मु बजट टैक्सेशन रे भी पढ़ाए ना सो गवर्नमेंट रेवेन्यू देखो दैट इज इंपोर्टेंट वंस कोन ना दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेंस एंगल कि ओसीएस 2025 रे एग्जामिनेशन फी वाज 700 for other than SC ST PWD candidates however the rules also provided that this 700 would be refunded to the candidates who actually appeared in both preliminary papers fine जदि GS1 GS2 दीटा का पेपर 1 पेपर 2 सॉरी नॉट GS1 GS2 पेपर 1 पेपर 2 जदि मु ए दीटा का पेपर देली ताले 700 टका रिफंड हिजो OPSC earns around 5.38 crore from the applications instead just भाबिनो ये तो ओवरऑल सब तक जोड़ी देला ना तो एथरु किछि थिबे जो माने SC ST रे कैंडिडेट हटे देते सो 5.38 crore रो भाबिनो अराउंड 3 कोटी टका तो ताको मिली थिबो देन 3 कोटी टका रो जदि से माने 2 जण लिखि देथिबे पेपर ताहले रिफंड भी हे जाइतो हार्डली 50 लाख या फिर 10-15 लाख जहां भी किछि पैसा से कमैथिबे बट एबे जदि सेम पॉलिसी रहिला 700 टका जदि पिला आसी लेखियो ताले ताको रिफंड कर देबी ताहले पिला जीरो रे रखिबो माने डेफिनेटली ऑल द अमाउंट हैज टू बी बियर्ड बाय द गवर्नमेंट काहेना पिला डेफिनेटली आसीबो बिकॉज़ आउ ता पाकरे सीलिंग लिमिट नहीं बुझी होछ ना नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिट नहीं सो व्हाट चेंजेस आफ्टर अटेम्प्ट लिमिट कैंडिडेट थिला ता पाकरे गोटे एज एलिजिबिलिटी थिला अटेम्प्ट गोटे रिमेनिंग थिला जहा को देखि कि से एग्जाम दोथला अटेम्प्ट सरी वाला एग्जिट मार दोथला होंगी नहीं वर्तमान सिचुएशन कोन कैंडिडेट आर यू एलिजिबल
जदि 42 वर्ष अधिक हो जाइए ताकू या फिर 45 जहाँ भी +3 42 जदि जनरल मान गला +3 हो जाउची एसीबीसी को पाई करेक्ट हो सो जदि तुम एलिजिबल अछ मींस 42 वर्ष भीतर अछ यू आर डेफिनेटली एलिजिबल आगुरु जोठी अटेम्प्ट रिमेनिंग वाला कांसेप्ट दिला सेटा एबे नहीं सो जदि 42 रु हेपट को पळेलो या फिर मैक्सिमम एज लिमिट जहाँ तार हेपट को जदि तुम पळेलो then you are not eligible and you are going for exit but now you are eligible you will go for exam you will get failure you will try again till the age limit this is the loophole so core philosophical shift kon hala from how many chances should the state give to how long should the state allow individual to compete tale philosophy bartan howa darkar ठीक अछि भाई जदि तुम अनलिमिटेड अटेम्प्ट रखिलो तो आगुरु अटेम्प्ट लिमिट रखुतलो एज लिमिट बढ़े देलो फाइन बट एबे एज लिमिट भी बढ़े देलो एंड दैट टू अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर देलो एठी मते चेक करिवार अछि कि एज लिमिट टाको कमाओ नहले असुविधा रे पड़ियो अटेम्प्ट अनलिमिटेड कर देलो ठीक अछि जोटा सुनिया को ठीक लागुछि बट एज लिमिट टाको कमाओ चलो लेट्स सी द आर्गुमेंट इन फेवर ठीक अछि जहां सहित तुम आर्गुमेंट करबो ना जदि तुमको फील होतो कि नहीं दिस इज रॉन्ग तांकर आर्गुमेंट गोडा एवा ही थिबो ठीक अछि expands equality of opportunity कि समस्त को opportunity दिया जाओ किछ असुविधा नहीं a candidate who also failed repeatedly does not automatically becomes less capable attempt ceiling can disproportionately hurt तो ता पई यूपीएससी रो फार्मूला कोन कि जदी को गोटे पिला से इंटरव्यू क्लियर करिछि सॉरी इंटरव्यू जाय कि इंटरव्यू कटिछि ठीक अछि जदी आउ किछि सर्विसेस अछि ताहले से सर्विस गोडा को आगो इमान को ओपनिंग करो बुझियो ना बुझियो लुकिंग गुड एट लीस्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव किंतु एथिरे कोन होउची कि जे पर्यंत सी फेल ही चली जी से पर्यंत से देदी चलिबो तो एठी से कोची फेवर रे कि भाई एमिति न हो कि मु फेल ही गली माने मो पाकर अपॉर्चुनिटी रहबोनी मते भी अपॉर्चुनिटी दे जाओ दैट मींस अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी ताले अटेम्प्ट सीलिंग कैन डिस्प्रोपोर्शनेटली हॉट को मानो को हॉट करिवो रूरल कैंडिडेट जदी सीलिंग टा को लिमिट करि न कलो जदी अनलिमिटेड रखिवो ठीक अछि सॉरी जदी सीलिंग टा को लिमिट कर दलो जदी लिमिट करा हला ताले को मानो को प्रॉब्लम होबो रूरल कैंडिडेट से मान सी मो पाखरे जदी लिमिट अछि 5टा अटेम्प्ट गोटे जहा पाखरे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी अछि जहा पाखरे कोचिंग रो गाइडेंस भी अछि जहा पाखरे पैसा पत्र अछि से मटेरियल किनि भी परिबो से तो 5टा अटेम्प्ट भीतर सारी दे परिबो किंतु व्हाट अबाउट द रूरल पीपल गां रे पिलाटा जहा पाखरे सोर्सेस नाही ताको 5टा अटेम्प्ट रो अधिक लागु एक्चुअली 10टा अटेम्प्ट लागि जाउची बिकॉज़ ताबारे रिसोर्स ही नाही तो से रिसोर्स पाई ताकू टिके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाऊ नहले सीलिंग जदी रखि दाओ 5टा अटेम्प्ट ये हॉट हबो ठीक अछि दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट गुड पॉइंट फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स गिव मी अ सेकंड am I audible मो स्क्रीन पळेला am I audible okay yes sir and my screen is visible is it no no sir no give me a second बहुत दिन पर मो फर्स्ट टाइम में आज गोटे मेंस रो क्लास नौ जनरली मो कबे निए नहीं बट ठीक है बट तुमको बुझा पड़छ ना कॉन्टेक्स्ट गोडा कोन हमें कोन डायमेंशन देले इंट्रोडक्शन देले कॉन्टेक्स्ट आउ करंट अफेयर रो कोन अछि देन किछि डाटा पॉइंट्स देले होंगे नहीं एंड धीरे धीरे बर्तन आर्गुमेंट्स आउट क्वेश्चन ओके तो आर्गुमेंट्स इन फेवर रे चलछे हमें कि फेवर काहा कहि पारे तो गोटे रूरल कैंडिडेट्स को फेवर होबो फर्स्ट जनरेशन जो ग्रेजुएट्स गोडा अछन से माने जो डरू थिले कोन कि एग्जाम ना मु देबी ना देबी नहीं मो पाखरे तो सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं ठीक अछि मु ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट करली आगु केबे पढिनी ठीक अछि 2-3 वर्ष आगो 2 वर्ष खंडे पढिबी भलसे तापर एग्जाम देबी से डर भी आ तांकर रहिबोनी बुझियला ना नहीं तेनु तांकु बेटा बेटर होबो कि जेहेतु अटेम्प्ट तो लिमिट नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैक्सिमम दे परिबी जते जा दे परछि तेनु वर्तमान पिला जस्ट ग्रेजुएशन सरीबो तो से बेटु स्टार्ट करतबे तबा इकोनॉमिकली वीकर एस्पिरेंट जो माने अछंदी जो माने पाखरे लिमिट ता थिला ईडब्ल्यूएस रे थिला ना 6टा लिमिट से माने पय बेटर हैला अधिक लिमिट दे परिबो कैंडिडेट्स विदाउट अर्ली एक्सेस टू कोचिंग जो माने पाखरे कोचिंग रो एक्सेस भी नहीं से माने भाबुले कि नहीं मो पाखरे जदी कोचिंग रो एक्सेस थांदा मो पाखरे मटेरियल थांदा से मटेरियल पढिला परे मो देबी वर्तमान सेटा भी से माने करि इशू नहीं मो पढे न पढे मो देबी कैंडिडेट्स हु डिस्कवर सिविल सर्विस एज ए कैरियर ऑप्शन लेटर कि फॉर एग्जांपल मो वर्तमान जॉब रे अछि एंड मते लागो कि ठीक अछि मु गोटे काम करछि जॉब रे मु रहि जिबी 35 वर्ष जाय 35 वर्ष परे मु देबी मो पाखरे अटेम्प्ट सफिशिएंट अछि जॉब रे थाई कि भी से दबो
बुझी पारो सी कथा होची बर्तन जेतिकी भी प्राइवेट सेक्टर रे एम्प्लॉय अछन ना जदि से माने मु जाननी एटा केते दूर से माने जानि जति जानना दे बट जदि से माने जानले ना कि अच्छा गवर्नमेंट रे एमति गोडा अछि कि अनलिमिटेड मु देई परिबी काहे हाथ मारी चलो टिके देखि दवा जब रे थाई कि से माने भी देबे काहा को डरा हो अछि कि नाही ना चलो एग्जाम तो वरियर अछि जीरो फी भरो एग्जाम लेखो देखा जाऊ कोन होची आ जदि तुक्का बुका मारी कि से माने हेई गला ना प्रिलिम रे तमे पढी कि तमरो होनी आन से तुक्का बुका मारी किछि गोटे करी कि हेई गला सी भाई मेंस लिखियो तो मेंस भी लिखि परबनी प्रिपरेशन करी के देन तमरो आउट अटेम्प्ट आउ वर्षे anyway second it will correct one bad attempt problem an examination attempt can be affected by illness correct for example you got a long cycle this is also a valid point कौन लागु दबो valid point ना for example you got a long cycle एमति न कि गोटे दिन एग्जाम प्रीलिम हैला प्रीलिम पर मेंस को जो 2-3 मास रो गैप थिला से 2-3 मास रे मो पाकर गोटे क्रिटिकल इलनेस पळि आसला मु पढी पारलेनी ताल तो मोर गोटे अटेम्प्ट सेमिति रे लॉस हला बिकॉज मु प्रीलिम दे साची होंगी नहीं बुझियो ना बुझियोनी प्रीलिम दे देछि बोली मोर गोटे अटेम्प्ट लॉस हला तो एटलीस्ट से जो वन बैड अटेम्प्ट वाला कंसीडर को एटा करा जिवनी इलनेस सही पारे फैमिली क्राइसिस सही गले एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज पुअर स्ट्रैटेजी चेंजिंग सिलेबस एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज इनएडिक्वेट प्रिपरेशन मैरिज वाला रिलेटेड इशू जहां भी एटलीस्ट दिस इज ए वैलिड पॉइंट मु कहबी कि एटा बेटर पॉइंट ओके बैड अटेम्प्ट गोटे बैड अटेम्प्ट जोटा कि रियल लाइफ रे मते देखा जाउछि रिमूविंग द सीलिंग रिड्यूसेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स फाइन encourage experimental maturity चलो एक्सपेरिमेंट कर दो गोटे बुझियो ना नहीं ओल्डर कैंडिडेट्स में ब्रिंग वर्क एक्सपीरियंस एक्सपोजर टू सोसाइटी भाबो तमर बर्तन जो कंपटीशन टा हो ना से कंपटीशन टा का सहित बुझि परछो फॉर एग्जांपल ए पर्सन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 इयर्स डेफिनेटली एते लंबा लागिया कथा न बट कथा हो जे 26-27 वर्ष स्टार्ट करियो प्रिपरेशन एंड तापर जे करिनी एंड भाबो फॉर एग्जांपल मु ऑलरेडी जॉब कलिनी 7 वर्ष हो एंड भाबो मु 35 वर्ष रे आसुची एग्जाम दवा पई विथ जॉब तुमको भी इंटरव्यू रे असेस करा जिवो मते भी इंटरव्यू रे असेस करा जिवो कहा पाकर एक्स्ट्रा एडवांटेज रहयो बुझियो ना बुझियो मु कोन कहली बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द सिस्टम सिंस वर्किंग सिंस लास्ट 15 years or 10 years मो पाकर 10 years रो वर्क एक्सपीरियंस अछि then when the question will come कि why you took so much time इतने वर्ष तुमको कौन भी लगेला तुम ये पर्यंत जॉब भी करिनो then ये जॉब करी कि see I'm trying to contribute to the society while you are not able to contribute till now and whatever you are trying to do is you are trying to do it for yourself only then मते जेतले पचारा हम मोर जेतले जो डैफ फॉर्म राइट सेथिरे मोर जो एक्सपीरियंस गोडा थिबो चाहे से वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस हो तो मोर ऑब्वियसली मोर डैफटा तम डैफ तो हेवी देखा जीवो होंगी नहीं मते एक्सपोजर भी मिली थिबो बट तमे तो से प्रिपरेशन फेज रे थिबो देन तुमको जो क्वेश्चन इंटरव्यू टा जो मैटर करिवो जो स्केल लेवल ले की मैटर करिवो सेथिरे भी इशू आसीबो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इशू आई एम सेइंग इशू बट एठी कोन हो मते तो बेटर हो वर्क एक्सपीरियंस वाला को चलो एक्सपेरिमेंट करिया चलो 35 वर्ष ठीक अछि आउ काम करिया को इच्छा होनी प्राइवेट रे चलो एग्जाम दे दवा प्रोफेशनल नॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग बेटर इमोशनल मैच्योरिटी मु जो गोडा प्राइवेट रे सिखिथिबी से गोडा से गवर्नमेंट रे ट्राई करबी इंप्लीमेंट करिया पे सो दिस कैन पोटेंशियली इंप्रूव द डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सर्विस टैलेंट पूल करेक्ट एटा हे परिबो जदी बिकॉज़ ऑलरेडी पिला थिबे एमिति न कि सी तमे जदी 21 वर्ष रो स्टार्ट करूजो प्रिपरेशन ताहाले मे भी हे पारे जदी तमरो होनी 42 जाय तमको प्रॉब्लम हो बट 21 वर्ष रो मु जदी सिविल सर्विस आको न भाबी कि मु आको मो कैरियर को एस्टैब्लिश करिया पई चाहिबी एंड विथ कैरियर मु प्रिपेयर करबी देन जेतले मु सिविल सर्विस को आसीबी मु मो कैरियर रो एक्सपीरियंस नै कि भी आसीबी बुझियो कि ना नहीं फॉर एग्जांपल मु जदी आ 5 वर्ष पर ओपीएससी जॉइन करबी देन मो पाखरे 7-5 12 वर्ष रो आईटी रो एक्सपीरियंस दियो देन सेते डिजिटल इंडिया रिलेटेड जो प्रोग्राम गोडा चालू छी ताकू मु बेटर गवर्न कर परबी बुझियो छी बिकॉज़ मो पाखरे गोटे कैरियर रो एक्सपीरियंस सहित मु आसीबी सो दिस इज आल्सो गुड कि डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सर्विस टैलेंट पूल हे परियो particularly beneficial for rural aspirant yes a student from a village may need graduation then employment then exposure then preparation fast serious attempt rural पिला जी से संगे संगे एग्जाम दे न पारे एंड जदी से संगे संगे एग्जाम देला ता पाखरे जदी एज अटेम्प्ट रो लिमिट अछि एज रो लिमिट अछि एंड अटेम्प्ट रो भी लिमिट अछि ताले मे भी से संगे संगे ताको जॉब भी मिलियोनी किंतु गोटे रूरल पिला ताको एटलीस्ट खाइया पई बर्तन पैसा दरकार प्रिपरेशन करिया पई ता बाहर पैसा नहीं तो घर चलिया पई खाइया पई पैसा दरकार तेनु सिया को कोन करबो प्रेफर करबो मु गोटे एम्प्लॉयमेंट पाइबी
से एम्प्लॉयमेंट मते एक्सपोजर मिलो मु निजर पैसा किछि स्वावलंबी है कि मु निजे किछि पैसा कमेबी देन मु मोर अटेम्प्ट देबी अटेम्प्ट तक भी दे परिबी बट सेही टाइम तक करे भी से निजे चाहिले अटेम्प्ट दे परिबो हम नहीं एमनी नो अटेम्प्ट दोनी एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट तो दे परिबो सो अन अटेम्प्ट लिमिट पेनलाइज लेट लेटर स्टार्टर्स जदि अटेम्प्ट जदि थिबो ना ये कहा को पेनलाइज कर दबो लेट रे जो माने स्टार्ट करछोनी से मानु को पेनलाइज कर दे परिबो काहे कि मतलब भाई आउ 5 वर्ष पूर्व जदि प्रिपरेशन करतांदी ना ताहले बेटर होइतांदा एबे तो मु प्रिपरेशन ही करि पाउनी मोर टाइम होनी एंड अटेम्प्ट भी लिमिट अछि 4टा अटेम्प्ट अछि थाओ म किए दोउची मोर एज लिमिट भी सरी आसलानी सो रिमूविंग इट पोटेंशियली मेक्स द सिस्टम मोर सोशली इंक्लूसिव ठीक अछि सोशली इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव रे कि समस्त पई अफोर्डेबल कर दियो समस्त जेमती अटेम्प्ट दे परिबे इवन रूरल हो या फिर अर्बन हो एमिति न होय जाउ कि अर्बन पिला पाखरे रिसोर्स अछि बोली रूरल पाखरे रिसोर्स नै बोली ताको अधिक अटेम्प्ट दरकार मो गोटे रिजनेबल ग्राउंड रे देबी मु समस्त को इक्वली ट्रीट कर देबी ठीक अछि आर्गुमेंट अगेंस्ट दिस इज वेयर योर मेंस आंसर कैन बिकम डिफरेंशिएटेड कोन रिस्क ऑफ परपेचुअल एस्पिरेंट कल्चर एस्पिरेंट हे कि रहि जबो तबे ए कैंडिडेट में रिपीटेडली पोस्टपोन एंटरिंग द लेबर मार्केट मु लेबर मार्केट को जिबिनी मोर चाकरी दरकार नै घरे लोग कहते केते दिन आउ पुओ केते वर्ष लागो भाबो जस्ट 2 वर्ष प्रिपरेशन करिया पय भी टफ घरे बारंबार पचाते पुओ आउ केते वर्ष लागो सेतले तो लागियो कि भाई से माने आउ बुझी परिबेनी ए सब सिचुएशन कि केते बर्तन कंपटीशन स्टॉप हे गलानी काहे कि टॉप हे गलानी से माने तो के क्लास कोन ना बुझियो कि ना नहीं बर्तो प्रिपरेशन स्टार्ट हला अटेम्प्ट देलु फेल्युअर हे गला then you need more coaching you need another attempt again more investment another attempt age increase opportunity cost also increases this examination can become a career in itself rather than a gateway to career very important topic कोड देखा जाउची स्टेटमेंट ता बुझी होची ना नहीं बेटर स्टेटमेंट ना examination can become a career in itself कि भाई मु गोटे aspirant career what is your career how much experience you have मु 10 वर्ष एस्पिरेंट 10 वर्ष लाइन प्रिपेयर कर द एग्जामिनेशन कैन बिकम ए कैरियर इन इटसेल्फ रादर देन ए गेटवे टू गेट ए कैरियर रिपीटेड कैंडिडेट्स अक्युमुलेट एग्जामिनेशन एडवांटेज जो माने रिपीट करिवे ऑब्वियसली जो माने ए कैंडिडेट अपीयरिंग 8 to 10 टाइम्स मे पोजेसेस बेटर पीआईक्यू फैमिलियरिटीज बेटर आंसर राइटिंग स्किल्स डीपर लेवल ऑफ सिलेबस नॉलेज टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंसेस बेटर नॉलेज ऑफ एग्जामिनर ट्रेंड्स while a first time candidate that candidate has to compete against someone with years of examination specific capitals this raises an important question does unlimited opportunity eventually creates unequal competition between the first timer and repetitions good see मु तुमको ह्यूज रो कंटेंट दउ जे बट एथिरु किछि तुमको लिखिबार अछि जेमति कि ई पॉइंट ओडा हला ये पॉइंट तुम छाडी परिबो नै कि जदि मु अनलिमिटेड अटेम्प्ट देली ताले ये कोन गोटे अनइक्वल कंपटीशन क्रिएट करू जे बिटवीन द फर्स्ट टाइमर एंड द रिपीटर्स यस तो तुमको फील होनी कि गोटे फर्स्ट टाइमर और रिपीटर भीतर गोटे अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जे देन इंपैक्ट ऑन कोचिंग इंडस्ट्रीज ऊपर इंपैक्ट कोन पड़िबो दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपोर्टेंट हिडन कॉन्सिक्वेंसेस न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी इफ अटेम्प्ट्स बिकम अनलिमिटेड one candidate is not equal to 1 year customer instead one candidate will become potentially for 5 to 10 years of customer that changes the economics of coaching institute number of attempt limit no attempt limit more repeat aspirations longer preparation cycle higher demand for foundation class test series mains mentoring evaluation interview current affairs and this all expand the coaching market how coaching institute may loot aspirant generally we don't have to write but yes the reform may create incentives for certain commercial coaching providers to monetize prolonged preparation cycle. Example, a repeat attempt packages 10 attempts plus lifetime access. 10 attempt दे दिजी जो माने तांगु मु lifetime attempt देबे सी सेमिति देखो ना तबे देखिथिबो जो पिला पूर्व थर मेंस आंसर राइट मेंस क्लियर करके इंटरव्यू रू कटि जी ता पई एथर मेंस आंसर राइटिंग ता 2000 टका किंतु जदि तमे मेंस आंसर राइटिंग मेंस क्लियर केबे करिनो तम पई तो 5000 टका बुझियो ना बुझियो सिमिलरली आगु आसीबो जे 5टा अटेम्प्ट दे दिजी ता पई लाइफ टाइम एक्सेस न होले ता माने से माने कहउछन कि लाइफ टाइम एक्सेस पाइयो गले तमे 5 थर अटेम्प्ट तो दियो पाओ नहीं 5 थर अटेम्प्ट तो दियो न पाइले ठीक अछि लाइफ टाइम एक्सेस तो मिलियो endless foundational course instead of prepare write exam and move on the model will be prepare you fail no need ame आउथर करिवा upgrade and repeat rank testimonial marketing
the CCPA जोटा मु तुमको कहली CCPA has already acted against misleading civil service Bajirao ऊपर already fine लगी coaching advertisement in February 2026 it imposed 15 lakh of penalty on Bajirao and Reddy Institute for misleading advertisement that conceal the specific course taken by the successful candidates. This is an example. Psychological monetizations, fear-based marketing. If you don't join now, you will waste another attempt. With unlimited attempts, this can become, you have time, buy another course. Join कर दिया भाई. एबे ही आजिठू जदी स्टार्ट करियो आमे लागि पड़िवा. नेक्स्ट थरा तो जेमिति एतिकी कर दियो डेफिनेटली तुमको प्रीलिम तो तमर क्लियर हो. You do 500 MCQ. You do these questions and these questions are copied paste from ChatGPT. Or there will be already a guide जो guide रू ही से क्वेश्चन उड़ा को उठाओ तो but there is also a resource कि को क्वेश्चन उड़ा को मु सिलेक्ट करे that is there but yes ए 5टा क्वेश्चन कर देले तो रही जो then exam post exam strategy संगे संगे एग्जाम सर न देबो देखो एटा मैच करू छी साइकोलॉजिकल एंड एठी बचा देछि साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस एठी बचा छी साइकोलॉजिकल मोनेटाइजेशंस दिस क्वेश्चन came from our test series these things will go on if you see not even a single topper will tell you कि भाई हां आमे देखुथलु ए प्रीलिम रू एठु मत तमे कुह को गोटे टॉपर को सुनिछ जे कहिबो कि मु एई टेस्ट सीरीज करथिली प्रीलिम रे एथरु बहुत सारा क्वेश्चन आस्थिला बिकॉज़ से जे करिछ ना सी भी जानि छी भाई 20 टा क्वेश्चन तो प्रीलिम रे मु जानि छी आ बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन ओडा अछि ना सेडा तो मो पर मो बाउंसर थिला जोडा मो पई निजो पई ही बाउंसर थिला सो व्हाई दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट मे सी ए न्यू मार्केट Delhi already possessed a massive civil service ecosystem. Old Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar have evolved into major UPSC coaching hubs. Industry estimates cited by Indian Express suggested that roughly 1,000 coaching centers emerged in these two hubs over last 20 years. 20,000 to 25,000 new students arriving annually प्रति वर्ष तो से माने करछन कोन इकोसिस्टम कोचिंग दोछन हॉस्टल पीजी अछि लाइब्रेरीज अछि टेस्ट सीरीज अछि मेंटरशिप अछि इंटरव्यू प्रिपरेशन फोटोकॉपियर प्रिंटिंग बुकशॉप ये गोटे इकोनॉमी ही चली सेठी ओसीएस रे अपॉर्चुनिटी कोन इफ ओडिशा रिमूव्स द अटेम्प्ट सीलिंग यूपीएससी स्टेट पीसीएस ओपीएससी एंड ओसीएस न्यू एस्पिरेंट मार्केट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेस दिल्ली इंस्टीट्यूट कुड मार्केट ओपीएससी प्लस ओसीएससी सॉरी यूपीएससी प्लस ओपीएससी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन बिकॉज़ देयर इज अ दिल्ली वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट जोड़ा अछन से माने भी ओडिशा को आसीबा को ट्राई करबे एंड ह्यूज भाबिनियो पिला बहुत जदी मिलबे ताले कोचिंग रो क्लासेस रो से जो क्वालिटी सेटा भी डिक्रीज हो डेफिनेटली बिकॉज़ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ जीएस ओवरलैप कारण यूपीएससी ओपीएससी रो जीएस तो बट देयर इज ए काउंटर स्क्रिप्ट दिस इज एन also an opportunity for Odisha based coaching institute kona na OCS has important Odisha specific requirements like Odisha history Odisha geography Odisha economy polity administration Odisha related current affairs specific to Odisha Odia language components state specific examples एतिकी तो तुमको ओडिसा रो मु डॉक्यूमेंट ता पठेबो डोंट वरी डॉक्यूमेंट ता तुम देखिनो ओके hence the reform could either centralize the market towards Delhi or create a stronger local Odisha coaching ecosystem depending on the availability and quality of the local institution instead I will say Delhi based coaching institutes they will find a new market in Odisha and they will start moving their online and offline centers in Odisha already if you see Sarthi IS they have already tied up with Ganjam district they are providing coaching there then Disa coaching institute that also came Bajiram not yet Subra Ranjan already there and what else and किसी institute तो बुड़ी भी गलानी vision वोटा बुड़ी भी गलानी anyway impact on student तारा कोना positive impact and negative impact more opportunity will reduce fear of the final attempt होंगे मते आउ से डर लागिबो नहीं and seriously मुने भी नहीं होंगे नहीं एमिति न केडा मोर final attempt से डर रहइबो नहीं लेट स्टार्टर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी चलिबो किछ असुविधा नहीं स्टार्ट करि चलो देई चलो किछ असुविधा नहीं वर्किंग कैंडिडेट्स कैन प्रिपेयर ग्रेजुअली जेमनी मु प्रिपेयर करू छी रूरल कैंडिडेट्स मोर टाइम टू ओवरकम रिसोर्स गैप्स कि जो रिसोर्स गैप पई मोर अटेम्प्ट ओडा नष्ट होउतला तो मो ठीक अछि मु देई चलीबी रिसोर्स को मु फाइन ट्यून करके अपग्रेड करूथीबी वुमेन एंड केयर गिविंग कैंडिडेट्स सेमाना पई बेटर कि फ्लेक्सिबिलिटी आफ्टर इवन कैरियर और फैमिली इंटरप्शंस मैरिज करि सरछ पिल्ला तमरो इंजीनियरिंग करू छी स्टिल तमे दियो किछ असुविधा नहीं तमे ओसीएस पई दे परियो एलिजिबिलिटी फर्स्ट जनरेशन aspirants more opportunity to learn examination strategy तांको सेमान तो जाई बसिबे ना एटलीस्ट तांको एक्सपोजर ता मिले पेपर ता केमति आसे मुंडी देखि दिए
ओ एग्जाम हॉल रे एमिति प्रेशर कि ठीक अछि तांको मिलुतला आगुर से माने बसिए माने गोटा अटेम्प्ट काउंट हिजिबा एबे सेगुडा भी नहीं नेगेटिव चैलेंज डिलेड कैरियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहइबो साइकोलॉजिकल फैटिग आसीबो रेपुटेशन प्रिपरेशन रिपीटेड प्रिपरेशन रे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आसीबो घरु फाइनेंशियल बर्डन भी होबो लॉन्गर अनसर्टेनिटी चना नहीं केबे होबो ह्यूमन कैपिटल वेस्ट बिकॉज यू आर आल्सो फियरिंग दैट लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट ए जॉब से माने व्यस्तनी सी मोर मन अछि हमर जेतले हमर जॉब थिला ना जेतले इंजीनियरिंग कॉलेज रे सेठी गोटे पॉलिसी थिला कि 4th ईयर रे कंपनीज आसे फॉर हायरिंग ठीक अछि तो 4th ईयर रे जेतले कंपनीज आसे ना they won't tell you what kind of companies will come in future also फर्स्ट दिन भाबिने आज रो डेट 16 अगस्त आज तीनटा कंपनी आसीबार अछि भाबिने ए तीनटा कंपनी रे गोटे माइक्रोसॉफ्ट अछि आ दुटा छोट छोट कंपनी अछि एंड भाबिने काली जोटा कि 17 अगस्त सेथिरे गूगल आसीबार अछि एंड मते लागु कि गूगल बेटर कंपनी देन माइक्रोसॉफ्ट एंड दिस टू कंपनी बट जदि मते लागु कि जणा नै गूगल रे होबो कि नै ए छोट कंपनी रे भी बस जिवि जदि ए छोट कंपनी मु बस जाउची एंड जदि छोट कंपनी मोर हेई गला ना देन आई विल हैव ओनली वन डे to whether accept or reject. If I'll accept, I cannot sit in Google. बुझियला ना बुझियलानी मु जदि accept करी गली मु गूगल रे भी बसी परिबेनी देन गूगल रो अपॉर्चुनिटी मु आउट ऑफ कैंपस खोजिबी कैंपस बाहर जदि गूगल रो किछि ओपनिंग थिला देन सेटा मु खोजिबी किंतु कैंपस भीतर मु कोनोसी कंपनी खाली गूगल न आ पर जति भी कंपनी आछो मु बस परिबे एठी मते 5 लाख मिलिथिबो गूगल 40 लाख दउथबो तथापि मु बस परिबे से सब सिस्टम ना एठी नहीं माने एठी मु कहिया कथा कि इफ यू now you got a rank let's suppose out of 465 I got a rank of 300 and I got group B service now there should be a point either you join if you join you are not eligible to appear for OCS again बुझि परलो मु कहू छी or you don't join ना बुझि परलो मु कहले either तमे join करो या फिर तमे join ही करनी जदि तमे join करबनी ताले waiting candidate जो माने थिबे तांको मु भिडी आनिबी बुझियो ना बुझियोनी एटलिस्ट फिलअप तो करिवे ना मु फिलअप करिवी जो माने वेटिंग कैंडिडेट किंतु तांको फर्दर सी जदि तुमको लागुची कि तमे आ परवर्ती एग्जाम टा टिके बेटर करि परिबो ठीक अछि तमे प्रिपेयर करो जॉइन करनी किंतु एटलिस्ट गोटे पिला एटी एंट्री करि जाओ जोटा कि हमर कॉलेज टाइम रे चलतला कि वंस तमे सी हमकु दरकार मैक्सिमम प्लेसमेंट कि जदि 100 टा पिला अछंती 100 टा पिला रो जेंति 90 टा पिला पाई जाउथबे एंड जदि गोटे पिला को तमे कहबो कि भाई से सब कंपनी रे बसिबो बिकॉज़ ही इज द टैलेंटेड से सब कंपनी रे बसी कि से गोटे गोटे सीट नबो एंड अल्टीमेटली जॉइन तो गोटे कंपनी करिवो हां कि नहीं एंड रिमेनिंग कंपनी गोटा तो वैकेंट रे जीवो एंड से पिला मानकर अपॉर्चुनिटी को भी खाई देला तो से सिचुएशन को अवॉइड करिया गले एटा करि परिवो बट सॉन्ग कॉस्ट फैकल्टी हलासी कोन आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर 5 इयर्स सो आई मस्ट कंटिन्यू भाई 5 वर्ष मो लाइफ रो दे देजी एंड लास्ट तर मो मेंस रो 2 मार्क रे कटि गली एथरो तो मु डेफिनेटली कर देबी ठीक अछि आ गोटे वर्ष दे दबा एई वर्षटा आउथरे दे दबा तो ये वाला सॉन्ग कॉस्ट कि भाई बिकॉज मु 5 वर्ष पढ़ी सारी एमिति तो मु बैकआउट करि परिबे बिकॉज मो पाखर जो नॉलेज ता अछि जे पर्यंत मोर एज ता कंप्लीट न होई छि से पर्यंत मु देबी इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट challenges for government larger candidate pool more repeat candidates more registration more examination infrastructure दरकार हो बिकॉज रिपीटर कैंडिडेट्स भी आसे एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर माने बहुत सारा स्कूल कॉलेज मिलिबो तुमको एग्जामिनेशन सेंटर बनिया पे एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर केते हो more candidates require centers invigilators question paper logistics cyber security evaluation result processing now the question is how the competition will increase 200 टा सीट पिला भरिवे 15000 सॉरी 15 लाख भाबना 15 लाख तो हेबेनी 3.5 लाख भाबना किंतु ये तो 12 दुगुणे 24 और 13 दुगुणे 26 राइट ये तो टोटल 2600 पिला नेबे ना हां कि नहीं जदि 85000 पिला भरुथिले 200 टा सीट को मात्र 35000 पिला देइथिले बर्तमान जदि 85000 जगह रे जेहेतु जानिबे कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट तो समस्त कहबे भाई चलो ट्राई कर दवा ए 85000 जगहटा 2 लाख जाई पारे बर्तमान 2 लाख रो पिला सिलेक्ट केते हेबे मात्र 2600 तो तमु लागुनी कट ऑफ पड़ी जो एठी जोटी कट ऑफ थिला 65 बर्तमान कट ऑफ केते जीवो मिनिमम 85 हां कि नहीं बिकॉज़ एथुर तो केते तुक्का भी थिबे ट्रू so the cut off will definitely going to be increase I don't know what kind of question paper they are going to set but definitely cut off the matter karibo anyway administrative burden kono na OPSC will need better candidate database identity verification identity see नहले मैटर मोर एबे भी मो आधार कार्ड चेंज कर दे कि मोर जदी एज वर्तमान 30 अछि मु ताको 28 कर देबी बिकॉज़ मते लागु छी एज लिमिट इज ए फैक्टर नॉट अटेम्प्ट
age limit. So identity verification, application management, fraud detections. So the UPSC experience in instructive in 2026, UPSC used AI based verification and reportedly rejected 569 applications involving duplicate applications or candidates who had exhausted permissible attempts. तो आपको बहुत डिटेलली देखिया को पड़िबो कि एज लिमिट से मानकर अछि ना नै सेटा उठिके वेरीफाई करियो. OCL will have less need to police attempt ceilings, but identity duplications and application integrity will remain important because there will be many people who will be applying for OCS. आगु जोटा कम लोकंकर होतला कि कम स्टूडेंट अपियर करिया माने भरुथिले फॉर्म भरुथिले एबे बहुत लोक फॉर्म भरिबे बहुत पिला फॉर्म भरिबे. मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नेंस क्वेश्चन कोन does removing attempts increase access or is it merely increase the number of people waiting for the same number of jobs? क्वेश्चन टा बोल सकू जाओ कि रिमूविंग अटेम्प्ट्स ये कोन एक्सेस को इंक्रीज करूची और इट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द सेम नंबर ऑफ जॉब तो तमे बढ़ोनो ताले गोटे जॉब को आगु जोठी 200 लोक आसी कि प्रिपेयर करथले गोटे जॉब पाई बर्तन से गोटे जॉब पाई बर्तन लोक अछन 400 और वी नेवर नो मे बी 1000. So if attempts increase, applicant number will also increase, which will result into competition increase. This will lead to what? Coaching increases, examination cost भी increase होबो because competition increase होबो, applicants भी increase हेबे, demand बढ़ियो institute रो जतले demand बढ़ियो institute धीरे धीरे तांकर प्राइस टा को भी बढ़ाइबे जदि से माने better institute हेतिबे. And this will also pressurize the system ऊपर pressurize हेले is the system going to increase the vacancies? Answer will be how. They should have that much revenue, no? Revenue thile sina semane badhebe nale vacancy badhebe kame. So therefore this attempt reform without vacancy reform may improve procedural access. Procedure, but it is not substantive. See, data point is a procedure established by law. I would say due process of law. Due process is like substantive. You have to think about whether this is reasonable. This is related to reasonability. बुझी होती ना नहीं? Procedure अनुसार भाई तुम्हारा access बढ़ी वाला. But is it really actually giving a proper opportunity to get a job? No, it is very difficult. It is going to become very difficult, correct? Good job पाइबा बर्तन बहुत tough होगा. Anyway, second administrative reform मु तुमको कहि ना मु रिपोर्ट भी आनिबे कि second ARC report से कोन कहूची ना this is going to become our strongest institutional reference कोन ना the second ARC took almost the opposite position कि ओडिशा गवर्नमेंट राज्य जो स्टैंड्स अछि कि हमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दबो किंतु सेकंड ARC रिपोर्ट आकर अपोजिट रे जाउची कोन इट आर्ग्यूड दैट repeated attempts and higher age limit could encourage repeated candidates, promote cramming, increase dependency on the coaching, it will waste productive years and contribute to proliferation of coaching institutions. It recommended तो ये सेकंड ARC रिपोर्ट कहूची ये recommend करिथिला गोटे लोअर एज बैंड एंड लिमिटेड अटेम्प्ट्स जो थी पाई यूपीएससी रो कोन थिला ना 32 वर्ष को 6 अटेम्प्ट. Use this as a counter argument. Kona? Now the reform is progressive from an access perspective, but it moved against the second ARC concern that prolonged candidature may encourage coaching-driven examination behavior and loss of productive human capital. बुझिएला? Then किछि bureaucrats करा thought process views मते देखियार अछि views from bureaucrats. The Hota committee also expressed concern that excessive attempts that allow candidates to perfect the technique of the clearing examination rather than necessarily demonstrating the broader suitability for public service. Too much data oriented. भाई diagram एमती बनाओ सेमती बनाओ नहले तुमको extra advantage मिलिबनी बुझि परलो. You will focus more on perfect technology कि perfect technique कोन दरकार मते exam clear करिया भाई rather than सिविल सर्विस रो गोटे एस्पिरेंट पई गोटे पब्लिक सर्वेंट होवा पई जो जो नेसेसरी क्वालिटीज गोडा दरकार तापर की फोकस करिवेनी. सो इट लिंक्ड रिपीटेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स विथ लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस आल्सो. बट टुडेज काउंटर आर्गुमेंट इज इक्वली इंपोर्टेंट. मॉडर्न गवर्नेंस आल्सो नीड्स एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, डोमेन काइंड ऑफ नॉलेज, मैच्योर डिसीजन मेकिंग, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशल डाइवर्सिटी. देयरफॉर एज और अटेम्प्ट restrictions should not become so rigid that they exclude valuable mid career talent. कि बर्तन मिड कैरियर रे मु बर्तन ऑलरेडी गोटे प्रोफेशन अछि एंड मु चाहूची स्विच करिया पे तो मो पाखरे जदी 4टा 5टा अटेम्प्ट थिबो
देन मते लागियो कि भाई 4-5 अटेम्प्ट रे तो मु बर्तन स्विच कर परिबे मो पाखर अनलिमिटेड अटेम्प्ट दियो मु प्रति वर्ष एग्जाम दिए सेथिरु मु निजुकु रिवाइव करिवे मु एथिरे एक्स्ट्रा एडिशन भी देबी देन मु तुमको कहली तीनटा लेवल रो फ्रेमवर्क गोटे होची लोकल लेवल रो नेशनल लेवल रो एंड ग्लोबल लेवल रो लोकल लेवल रे हमें फ्रेमवर्क ऑलरेडी देखिले कि आगुरु अटेम्प्टा 2022 रे जोटा 4टा अटेम्प्ट थिला सेटा 6टा करा हला देन एज लिमिट को भी बढ़ा हला जोटा 21 थिला सेटा को 32 थिला सेटा को 42 करा हला देन एबे तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट ही गला नेशनल फ्रेमवर्क कोन ना यूपीएससी की जनरल ईडब्ल्यूएस पई 6टा ओबीसी पई 9टा एससी एसटी अनलिमिटेड विद इन द रेंज मींस अटेम्प्ट काउंट होनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी डिपेंडेंट रिलैक्सेशंस ओसीएस is all about age based while UPSC होची age plus category based attempt. This makes Odisha a useful policy experiment करा होची. State level framework कोन many state PSCs they place together emphasis on age eligibility rather than fixed attempt ceiling but तांकर जो age limit है ना सेटा कम थाए. So the reforms represents the convergence with the broader state PSC model कि PSC model गोटा जेमती अलग state रो जो public service commission अछि से माने जेमती यूज करछन कि भाई आबे अटेम्प्ट काउंट करबो एमाने में अटेम्प्ट काउंट करबो बट ऑलरेडी एज लिमिट को बढ़ी रखछन दो इट रिमेन्स डाइवर्जेंट फ्रॉम यूपीएससी कैटेगरीज वाइज अटेम्प्ट फ्रेमवर्क ग्लोबल कंपैरिजन कोन a useful comparative insight is that several developed public service system emphasize competence and non discrimination by age rather than rigid attempt framework even global level रे भी जब तमे देखियो से माने कॉम्पिटेंस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय एज करूछन एज टाकू ए जो 42 टा अछि ना 42 एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिस इज गोइंग टू बिकम ए प्रॉब्लम 32 एंड अनलिमिटेड कोनो किछ असुविधा नै पोस्ट 32 मोरा होइलानी मो अला कैरियर अपॉर्चुनिटी खोजिबी सो यूके गवर्नमेंट 2026 that people can apply to the civil service from the age of 16 and there is no maximum age limit to join the civil service subject to specific exceptions 16 एज रु यूके गवर्नमेंट कहूची 2026 रे से ଗୋଟେ स्टेटमेंट देला कि 16 एज रु नै कि अप टू आ मैक्सिमम एज लिमिट नाही सीलिंग नाही तमे जेबे चाहो जो एग्जामिनेशन दियो एटा केते बेले हबो जेतले तम पाखरे से भले ଗୋଟେ टैलेंट पूल अछि जोटा कि तमे चाहो जो कि डाइवर्सिफाई करिया पई सिविल सर्विस टा बुझी परतो ना नै डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करि परतो फॉर एग्जांपल गोटे लोक से ऑलरेडी 40 वर्ष रे अछि गोटे लार्ज एक्सपीरियंस अछि ताबारे 15 वर्ष रो आईटी सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो देन सीए चाहो जे वर्तमान सिविल सर्विस दवा पई ता पई कोनोसी एज लिमिट रखनी देन से आसु एग्जाम दो एठी एज लिमिट नहीं नॉट की अटेम्प्ट रो लिमिटेशन एज लिमिट ही नहीं सिंगापुर public service explicitly states that candidate of all age can apply and recruitment is based on merit rather than age जे जेमिति लड़ी पाइला एज ऊपर डिपेंड कोने US office also personnel management states that there are no maximum entry age restriction for most competitive service position with exceptions for certain occupations such as law enforcement firefighting and air traffic control कि से माने भी कोनोसी एज रिलैक्सेशन रखन बट ग्लोबल लेशन होची इंडिया होची एग्जाम सेंट्रिक रिक्रूटमेंट एज प्लस अटेम्प्ट कांस्टेंट वेयर यूके सिंगापुर यूएसए इट इज जॉब सेंट्रिक रिक्रूटमेंट वेयर कॉम्पिटेंस मेरिट एंड एक्सपीरियंस मैटर्स therefore Odisha can use the reform as an opportunity to think beyond merely how many attempts and ask how should the state identify the best public servant should they follow this or should they follow this बुझिला नहीं कि मते बेस्ट बिकॉज मु तो बर्तन बाहर करि पाउनी ना मु आ फर्दर नुवा किछि एक्स्ट्रा तयारी करि पाउनी रिक्रूटमेंट तो मते बेस्ट पब्लिक सर्वेंट पई बर्तन जो पोजीशन अछि ना ग्लोबल टैलेंट पूल पई बेटर अछि कि कोनोसी सेक्टर रु गोटे लोक किंतु जोडा एक्जिस्टिंग एस्पिरेंट तांको ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करिवो डेफिनेटली करिवो देन no new job creation right now yes government initiative already existing in Odisha government initiative one of the reforms should complemented by equalization of preparation opportunities like Odisha already run a government sponsored free UPSC civil service residential and non residential coaching program already Odisha रे चले छी 2025-26 रे 500 aspirant target हेतिले 200 residential and 300 non residential 11 month रो कोचिंग थिला prelims mains आकु इवैल्यूएट करिवार टाइम पळे आसे कि तमे जो कोचिंग करो जो ए जो 500 एस्पिरेंट मते इथरे ये तो यूपीएससी सिविल सर्विस केते जण यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर करछन 500 हार्डली वन नो केही नो माने मु कहबी तो माने दिस इज अ फेलियर कंप्लीटली फॉर 26-27 द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कंटिन्यूज द प्रोग्राम एंड द ऑफिशियल SAMS portal shows thousands of registration or application for the scheme policy if attempts are unlimited but preparation remains unequal the reform may benefit resource rich repeaters
see clearly attempts are unlimited but preparation remains unequal. प्रिपरेशन ठीक ठाक इक्वाली नहीं कहीं ना किए केते बेले प्रिपेयर करू किंतु ए जो रिफॉर्मटा ये कहा को बेनिफिट दबो रिसोर्स रिपीटर्स मोर देन द फर्स्ट जनरेशन एस्पिरेंट्स सेते म कहना एक्जिस्टिंग जो माने नुवा नुवा एस्पिरेंट तांको एटा बहुत क्रिटिकल हो तेनु तमे भाबोनी कि वर्तमान नुवा नुवा जो माने हछन से मानको जल्दी जॉब मिल जिवो से माने बेनिफिट ए वे रे हेबे केते बेले जतले 4-5 वर्ष तांको लाइफ रो किछि टाइम 4-5 वर्ष दे देबे से माने हे जिवे प्रिपरेशन कोन ना बेनिफिट रिसोर्स रिच रिपीटर्स से माने तले रिपीटर्स हेबे फर्स्ट अटेम्प्ट रे पाया टिके कष्ट हो जिवो हाउ टू काउंटर कोचिंग ड्रिवन इनइक्वालिटीज फ्री डिजिटल पब्लिक प्रिपरेशन इकोसिस्टम कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड PIQs मॉडल आंसर्स लेक्चर्स स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स ओडिसा स्पेसिफिक कंटेंट करंट अफेयर मॉक टेस्ट आंसर इवैल्यूएशन गवर्नमेंट कर दो फ्री रे गोटे चलो जेमती गोटे मोर मन अछि NPTEL समथिंग गोटे थिला जे कि माने कोर्सेस गोटा दउतले गवर्नमेंट रो कि समस्त को स्किल लानिया पे गोटे लेवल रो तो जदी तमे इक्वल अपॉर्चुनिटी समस्त दोछ ताले गोटे गवर्नमेंट निजर भी गोटे बनाओ ताकि फ्रीली चाहे यूट्यूब रे कहीं ना हो तो कंटेंट समस्त पाखु फ्री जाऊ देन जे जार से तार माइंड खटे कि ताकू केमिति डायग्राम करियार अछि कोन करियार अछि से तार यूज करू डिस्ट्रिक्ट लेवल सिविल सर्विस रिसोर्स सेंटर्स instead of forcing students towards Bhubaneswar to Delhi there has to be every district there has to be digital library test center NPTEL correct test center then there has to be mentorship and there has to be OPSC regulate coaching advertisement mandatory disclosure of number of students enrolled number of people they are getting qualified the course they are actually taken full time versus part time status selection percentage kete refund condition kon the CCPS 2026 ro action against the misleading coaching advertisement demonstrate why this is necessary policy framework 3E model kono na eligibility equality and efficiency eligibility equality and efficiency what is eligibility no arbitrary attempt ceiling no इच्छा attempt ceiling को करनी equality कोन ना रिसोर्स को फ्री रे दियो डिजिटल एक्सेस वगैरह भी प्रोवाइड कर दियो एफिशिएंसी रिक्रूटमेंट को टाइमली करो एंड कैरियर गाइडेंस दियो जदी मोर होउनी ताले मु आ कोन करबी do I have any other options then recommendations removal of attempt ceiling but I would support removal of attempt ceiling but not as a standard or reform it should be accompanied by annual recruitment calendar OPSC should publish a predictable notification like prelim kebe mains kebe interview kebe and the result calendar a person do anyone know when the mains examination will be OPSC रमेन बाहर जी आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ मो तो देनी मो फॉलो भी करनी सो यूपीएससी रो गोटे वर्ष एडवांस गोटे वर्ष ऑलरेडी बाहर के थाए कि मेंस को डेट रहबो प्रीलिम को डेट रहबो ओपीएससी डेटा दोनी वैकेंसी फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट शुड गिव ओपीएससी रियलिस्टिक 3 to 5 ईयर ऑफ मैन पावर प्रोजेक्शन सी जदी मते ना एटा गोटे भलो पॉइंट है ना कि मते जदी ना जाना पड़ला कि लास्ट नेक्स्ट 3 ରୁ 5 वर्ष जाए केते वैकेंसी आसीबार अछि देन मु गोटे कैलकुलेटेड रिस्क नहीं परिबी या फिर मु गोटे डिसाइड कर परिबी कि वेदर आई विल बी इन दिस प्रिपरेशन फेज और शुड आई लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी होंगे नहीं राइट 3 ରୁ 5 वर्ष जदी गोटे प्रोजेक्शन मते मिलिबो कि वैकेंसी कोन अछि मते एटा भी नहीं जाना नहीं पब्लिक प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट शुड एक्सपांड फ्री OCS डिजिटल एकेडमी विथ डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सेस यस समस्त फ्री दियो ताकि ए जो लूटपाट वाला कांसेप्ट सेटा न हो कोचिंग रेगुलेशन करो इंप्लीमेंट ट्रांसपेरेंट सक्सेस क्लेम्स फ्री फी डिस्क्लोजर रिफंड पॉलिसी फैकल्टी डिस्क्लोजर सिलेक्शन डाटा वेरिफिकेशंस एगुडा सब करो कैंडिडेट कैरियर काउंसलिंग करो आफ्टर 2 to 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैंडिडेट शुड रिसीव गाइडेंस ऑन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स प्राइवेट सेक्टर कैरियर्स हायर एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एंड टीचिंग ऊपर द ऑब्जेक्टिव शुड बी नेवर लेट सिविल सर्विस प्रिपरेशन बिकम ए डेड एंड केमिति न होगी योर कैरियर will become your preparation rather than it is a gateway to career बुझियो ना बुझियो नहीं never let civil service preparation become a dead end data driven evaluation करो OPSC should publish annual statistics केते जण एप्लिकेंट देथिले अटेंडेंस केते आसिला रिपीटेड कैंडिडेट्स केते फर्स्ट टाइम कैंडिडेट केते एज डिस्ट्रीब्यूशन कोन थिला को एज रो को केते जण कैंडिडेट दोउचंदी रूरल और अर्बन रो पार्टिसिपेशन कोन जेंडर कोन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वेयर लीगली एप्रोप्रिएट एंड स्टेज वाइज अट्रिशंस कि को स्टेज रे केते केते कैंडिडेट पिला सिलेक्ट हिचंदी दिस शुड अलाउ द गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट वेदर द रिफॉर्म एक्चुअली इंप्रूव्स
social mobility or not कि तमे जो भाबिलो कि भाई इक्वालिटी सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी मु अचीव कर देबी तो ये पॉलिसी को रखी के अचीव करो पॉलिसी अनइंटेंडेड consequences this reform could unintentionally create an attempt reach vacancy poor ecosystem very important attempt reach and vacancy poor meaning unlimited attempt जदि थिबो तम पाखरे there will be more repeated candidates higher applicant pool limited vacancy competition remains intense we require longer preparation coaching market expands thus removing the attempt ceiling without expanding the institutional capacity and career alternatives merely redistribute the burden rather than eliminate it फायदा होनी जदि तमे इंक्रीज करूनो अपॉर्चुनिटी ताले कोन फायदा बुझ परछ नहीं तमे अटेम्प्ट बढ़े देला बट तमे जदि अपॉर्चुनिटी अल्टीमेटली गोल तो होची you increase the vacancies the principle can extend to UPSC state PSC SSC banking railway teaching recruitment professional जो भी एग्जाम अछि but the model should vary by job for example physically demanding job or administrative intellectual job जोटा थिला applicability beyond OPSC कि ए जो सिनारियोटा बनी छि एटा को डिफरेंट जगह मु एप्लीकेबल केमिति करबी जदि फिजिकल फिटनेस दरकार ट्रेनिंग पीरियड दरकार लेंथ ऑफ सर्विस एठी थोड़ी मु कहबी कि भाई अटेम्प्ट देबेनी एज लिमिट बढ़ाई देबी से सब कर परबनी 60 वर्ष रे तमे थोड़ी कहबो गोटे लोक फिजिकल काम करिया पय बट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंसी एक्सपीरियंस कॉग्निटिव एबिलिटी इंटीग्रिटी लीडरशिप डोमेन नॉलेज कोटेशन फॉर मेंस कौटिल्यंकर कोटेशन दे परबो इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग ऑफ हैप्पीनेस यूज अंडर पर्पस ऑफ सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस कि लोक मानकर खुशी रे ही राजार खुशी बुझियो ना बुझियो नहीं तो पब्लिक कोन डिमांड करूची आकु तमे पॉजिटिव साइड रे दे परिबो कि लोक चाहउछथि कि भाई हमको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे दियो तो जदि लोक चाहउछथि ठीक अछि राजा भी दे दबो बट सेकंड आईआरसी कोन कहउची द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स पब्लिक सर्वेंट दिस इज डायरेक्टली रिलेवेंट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है कि गवर्नेंस क्रिटिकली डिपेंड अपॉन व्हाट द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट को टाइप रो पब्लिक सर्वेंट आछुछथि सेक्टर को for opportunity equality of opportunity under article 16 should be constitutional anchor but remember formal equality is not equal to substantial equality or procedural equality is not equal to substantive equality giving everyone unlimited attempts does not automatically give everyone equal preparation resources possible main question kona na the removal of attempt limit in Odisha civil service examination represent a shift from restrictive eligibility to expand the opportunity critically examine its implication for equality opportunity coaching culture and administrative efficiency 15 marker you can clearly write introduction context kona benefit kona challenges kona coaching ro economy kemti aschi because it coaching also is coaching culture government capacity global comparison way forward and conclusion ideal main answer writing ro flow mo pakhare achi and ultimately the conclusion open the gate wider but do not allow the queue become endless this is one quote you can end with तो बुझिला मु तुमको तो गोटे ओवरऑल डॉक्यूमेंट गोटे दउची ठीक अछि किंतु ये होची स्ट्रेटजी मेंस रबी तो मेंस भी तुम जितले भी प्रिपरेशन करछो ना मेक श्योर यू हैव सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स नो नीड टू राइट इन सम पेन पेपर फॉर्मेट रे 8-9 पेज रो डॉक्यूमेंट यूज चैट जीपीटी